निकंदन जय जगवंदन। कृष्ण कृपाल दयालन की कृष्ण कृपाल दयालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ कृष्ण दास बल हारी छवि पे कृष्ण दास बल हारी छवि पे कृष्ण कन्हैया लालन की हो कृष्ण कन्हैया लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। मेरे लालन की गोपालन की ओ मेरे लालन की गोपालन की 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 मेरे लालन की गोपालन की। अय कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारो भुजगेन्द्रहारो सदा वसन्त तम हृदयारविन्दे मां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव देव मम देव देव। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुट्रेतां जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्या सन्नातीयनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररतालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तगृहाण परमेश्वरा। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्त जो नित्य श्री धाम वृंदावन से मिथिला कुंज सत्संग भूमि में विराजमान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं, सभी भक्तों के राधे राधे। जो भक्त सत्संग भवन में बैठकर कथा के लाभ ले रहे हैं उनको भी राधे राधे, और जो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर बैठे इस कथा के लाभ ले रहे हैं उनको भी राधे राधे। हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कथा तो वैसे श्रवण करते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष के मुखारबिंद से हम इस समय कथा श्रवण कर रहे हैं जिनके रोम रोम में भगवान के मंगलमय
नामनिष्ठ है। यह कथा स्वर्गीय घनश्याम चौधरी के पुण्य स्मृति में उनकी पत्नी कुमुद चौधरी करा रहे हैं। एक विशेष सूचना, जहाँ पर बैठकर आप कथा सुन रहे हैं और जहाँ से मिथिला कुंज सत्संग भवन से आप घर बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा के रसास्वादन कर रहे हैं, कई भक्तों की जिज्ञासा है जो श्रीधाम वृंदावन में यह पहली बार, वैसे श्रीधाम वृंदावन में ही 5,500 मंदिर है, लेकिन उन मंदिरों के बीच में पहली बार श्रीधाम वृंदावन में जहाँ परिक्रमा मार्ग, अटल वन और श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्याति दिव्य मंदिर है, वही मंदिर के निकट श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। भागवत के मंदिर में यह विशेषता है जो आप 7 दिन तक कथा श्रवण करते हैं, कोई 3 घंटे बैठकर, कोई 4 घंटे, फिर थक जाते हैं। संपूर्ण कथा 7 दिन की एक प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी 18,000 मंत्र आप एक साथ श्रवण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप कभी श्रीधाम वृंदावन प्रवेश करेंगे और आपकी जिज्ञासा होगी कि हम एक बार वृंदावन में आए हैं तो जरूर श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर दर्शन करेंगे, तो जब आप परिक्रमा मार्ग में प्रवेश करेंगे अटल वन में, तो सामने ही 18,000 श्लोक जो शिलालेख पर जो ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो एक साथ संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक दर्शन करेंगे। कई भक्त पूज्य गुरुदेव के अनुयायी, जो गुरुदेव केवल वृंदावन में ही नहीं मिथिला में भी भव्य प्रतीक वृंदावन मंदिर बनाए, जहाँ पर वृक्ष लगाना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, जहाँ दिव्य राधा बाग है, श्याम बाग है और जहाँ श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान हैं। पूज्य गुरुदेव के संकल्प से श्रीधाम वृंदावन में जो 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, कई भक्त, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि उन भक्तों का भी नाम रहना चाहिए जो भक्त 1 लाख समर्पित करते हैं। कई भक्त अभी तक जो आप मंदिर के दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, जो निर्माणाधीन मंदिर है, जो ढांचा तैयार हो चुके हैं, अब गुम्बज का काम और सामने पत्थर का कार्य चल रहे हैं। मंदिर अपने समय पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समय पर, जब तक गुरुदेव ने समय दिए हैं उन समय में पूर्ण हो जाए, ताकि जो भक्त, मैं उन भक्तों को भी सराहना कर रहा हूँ जो भक्त अपने भाव के अनुसार एक ईंट भी समर्पित किया है, 1100 उनके भाव में बहुत है, उन भक्त को भी मैं सराहना कर रहा हूँ। जो भक्त भाव है कि हम एक श्लोक भी अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से 5100 एक श्लोक लगाने में, कई लोग कहते हैं कि एक श्लोक में उतने खर्चा, जरूर कोई कहते हैं एक ईंट में 1100, क्यों नहीं, क्योंकि एक ईंट में फिर सीमेंट बालू और साथ में मिस्त्री के खर्चा, उनमें फिर भागवत का श्लोक लगेंगे, लगते लगते इंजीनियर ने वहाँ पर उतने खर्चा व्यय कर दिया है कि एक ईंट में कम से कम 1100। और जो भक्त जल्दी भागवत मंदिर बने, कई भक्त ऐसा है जो 1-1 लाख देकर भागवत मंदिर जल्दी बने, उनको भी हम सराहना करते हैं। और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप जरूर यह जो श्रीधाम वृंदावन में पहली बार लिखा हुआ हमारे बैनर पर, विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, लेकिन वृंदावन में तो पहली बार आप जब कभी आओगे, जैसे श्री बांकी बिहारी जी के दर्शन करते हैं, श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं, उसी प्रकार आप जब कभी वृंदावन आओगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के दर्शन करोगे। इसीलिए ये मंदिर जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। जो भक्त जिस भाव से सेवा देना चाहते हैं, श्री धाम वृंदावन में आप किसी प्रकार
दान करना चाहिए। और दान भी कहा गया है वहाँ करना चाहिए जहाँ सही में आपका दान का सदुपयोग होगा। ऐसे महापुरुष के द्वारा जो संकल्पित ये श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर है, आप जरूर इसमें समर्पित होकर अपना तन मन धन से समर्पित होइए। और आइए हम सब पुनः गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि नित्य जैसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण के आनंद ले रहे हैं, कई भक्त YouTube चैनल के माध्यम से इस बार कार्तिक में काफ़ी लोग आए थे, लेकिन पूर्व में ही टिकट बना लिया था, इसीलिए सब चले गए। फिर भी वो भक्त सब के सब बड़े उल्लासपूर्वक इस कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए हम सब भागवत कथा में प्रवेश करते हैं और पूज्य गुरुदेव के द्वारा उसे प्रार्थना करते हैं कि हम नित्य के भांति हमें श्रवण कराइए। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री हंस भगवान समारंभाम श्री निम्बार्काचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपराम। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसथं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय।
जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व वेदिक प्रतिपाद्य सर्वगुणातीत राधा प्रियकांत सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक श्री श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। चाहे आप 3.5 करोड़ात्मक तीर्थों से सेवित पूरे भारत की परिक्रमा कर लो, वेदोक्त शास्त्रोक्त पुराणोक्त स्मृत्योक्त जग याजनों को संपादन कर लो, अनेक अनुष्ठान कर लो, लेकिन यदि नाम की शरण नहीं ली तो सबके सब व्यर्थ हो जाता है। जब श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में बलि महाराज के यहाँ भगवान पहुँचे, सब कुछ ले लिया, तब आपने कहा, हे पंडित प्रवर ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य, मेरे आने से आपके यजमान श्रीमान बलि जी का यज्ञ खराब हो गया, मैंने उथल पुथल मचा दी। अब मैं चाहता हूँ आप अपने यजमान के यज्ञ का संपादन करो। इस बात को श्रवण कर श्रीमान आचार्य प्रवर शुक्राचार्य ने क्या कहा सो सुनिए, सुनने लायक पदार्थ। आपने कहा, प्रभु हमको अपनी माया के झकोर मत झकोरो, हम हर भांत हर तरह से आपके चरणों के दास हैं, हमसे अपराध हो गया है। सुनिए सुनिए, आप कहते हो कि आपके आने से मेरे जजमान का जग खराब हो गया है। क्या कहते? मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालारभस्तुनः सर्वम करोत निच्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। हे सर्वेश्वर वामन भगवान, आपके आने से जग खराब नहीं हुआ है। कारण धर्म ग्रंथ कहते हैं किसी भी यज्ञ में, चाहे वह जग अश्वमेध हो, वाजपेयी हो, राजसूय हो, उस जग में किसी प्रकार की गलती होती है, त्रुटि होती है, मंत्रों के द्वारा, काल के द्वारा, पात्र द्वारा, विधि के द्वारा समस्त त्रुटियों को दूर करने की क्षमता आपके मंगल में नाम में है। आप नाम नामी दोनों उपस्थित हो गए हैं, तो उसमें कमी क्या होगी? परिपूर्ण हो गया, जग परिपूर्ण हो गया। कहने का तात्पर्य, नाम से संबंध जोड़ने पर भगवान के मंगल नाम को अपने गले का हार बना लेंगे आप, समस्त यज्ञों का फल, समस्त तीर्थों के स्नान का फल, समस्त दान का फल आपको मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए हमको, आपको सबों को कल से नहीं, परसों से नहीं, मुहूर्त दिखा करके नहीं, अभी से भगवान के मंगल में नाम, मधुर में नाम को गले का हार बना लो, कृतकृत हो जाओगे, आबाद हो जाओगे। अच्छा, श्रीमान सुखदेव जी ने पूछा, राजर्षि प्रवर, हे पांडुकुलभूषण परीक्षित, क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान राजराजेश्वर उत्तरानंदन अभिमन्यु के कुमार श्री परीक्षित जी ने क्या कहा सो सुनिए। आपने कहा, प्रभु आपने कल बताया था कंस के कारागार में, अर्थात कंस की जेल में वसुदेव देवकी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के अंश महाविष्णु चतुर्भुज प्रकट हुए थे। तो सबसे पहले वसुदेव जी ने उनको देखा। वसुदेव एक क्षत ऐसा लिखा है, तमद्भुतम बालक मम जो क्षणम वसुदेव एक क्षत। वसुदेव जी ने देखा उस अद्भुत बालक को, और देखते ही
आनंद के सागर में गोता खाया, गोता लगाया, अर्थात आनंद रूपी पानी में स्नान किया। उसके बाद मानसिक स्नान है, मानसिक 10,000 गौों को दान कर दिया। आपको भूख लगी, बात बताते हैं। अच्छा, आपने हमको ही लगी भूख, हमने सोचा भूख लगी तो भोजन कर लूँ, तो क्या किया हमने, राय श्याम जी मक्के की रोटी नमक मिर्च से खाना शुरू कर दिया। मानसिक है, ये कंजूसी है कि नहीं? अरे बाबा मानसिक भोजन करो, चकाचक खीर भोग, मोहन भोग, दूध मलाई ठाकुर जी भोग लगा कर चकाचक करो। मन में कंजूसी मत करो। देखिए पूर्व जन्म के पाप का परिणाम होता है कंजूस होना, और पूर्व जन्म के पुण्य का परिणाम होता है उदार होना। सब कुछ रहने के पर भी दान देने में रूह कप जाता है। जो उदार मना होते हैं, अर्थात विशाल मन वाले होते हैं, नहीं रहने पर भी राधे राधे होता है। उसकी व्यवस्था सर्वस्व बताते, आप लोग करते हैं, सुनते होंगे। जाके खर्ची लाख मना उपजे सावा शेर, ताके मोदी, ये मोदी प्रधानमंत्री नहीं, ताके मोदी राम हैं, करिए कोई फेर। करते हैं जैसे भी कर रही हैं हमारे राधे श्याम जी। अच्छा, लेकिन आपने वसुदेव जी के लिए तो मानसिक दान किया 10,000। नंद बाबा को विषय नहीं कहा, नंद बाबा ने भी कुछ दानवान किया कि नहीं, सो बताओ। राधे राधे। श्री सुखदेव जी पहले मुस्कुराते हैं। ये सुखदेव जी देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। इसमें 10वां स्कंद है, इसमें 90 अध्याय, इसके 2 भेद हैं, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 49 अध्याय, इसमें 5वां अध्याय जो है 10वें स्कंद का, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां, उसको नंद महोत्सव अध्याय कहते हैं, जिसमें श्री सुक उवाच लिखा है। श्री सुक उवाच, श्री सुक उवाच। श्री कहते हैं जिस ग्रंथ का चल रहा है हिसाब किताब, श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर श्रीमान राधा रानी, राधे संत काम, श्रीमान राधा रानी, सुख है, श्री सुख है, राधे संत। श्री सुख अर्थ होता है श्रिय राधाया सुख, श्री सुख। राधा रानी के सुखदेव जी हैं ये, कैसे थोड़ा सुना देता हूं। नित्य गोलोक धाम में दिव्य प्रसाद है, उस पर 2 सिंहासन है। एक सिंहासन पर श्री श्यामा राजश्री राधा रानी विराजमान, उनके करारविंद पर एक तोता है, तोता है सुगा, और श्री राधा श्याम श्री कृष्णचंद्र के करारविंद पर एक तोती है। दोनों बड़े प्रेम से बैठे हैं। बहुत सारी सखियां हैं। तोती श्याम सुंदर के हाथ में जो है, तोती बड़ी बाचाल है, बहुत बोलती है। उसने बिना श्याम सुंदर से आदेश लिए राधा रानी के करारविंद पर बैठा मनोहर तोता उससे कहती है, हमारे श्याम सुंदर हैं, तुम्हारी राधा रानी से बहुत बड़े, बहुत बड़े, तुम्हारी राधा रानी छोटी हैं। अरे राम राम, भला राधा रानी के करारविंद में बैठा परम पहुंचा हुआ आया है। लीला सुकोयम वृषभानु जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबने न एकांति को नन्य रहस्य पाठी
गोलोक प्रासाद सदा निवासी। श्री राधा रानी के करारविंद पर जो तोता है कौन है? राधा रानी का तोता है। इसका नाम है लीला सुख। श्री श्यामाजू के करार में विराजमान श्री श्यामाजू अपने करारविंद से उसकी पीठ को ये सहलाती हैं। कितना भाग्यशाली। जुगल सरकार की समस्त लीलाओं का दृष्टा है, समस्त लीलाओं का दृष्टा है, बहुत विज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातों को जानने वाला है। उस तोता से तो तोती कहती है हमारे श्याम सुंदर क्या कहती है सुन, हमारे कृष्ण मदन मोहन, हमारे कृष्ण ने मदन को मोहित कर लिया, कामदेव को पछाड़ा, कामदेव को युद्ध में राय समझ तहस नहस कर दिया था भागवत में। तोती ने बड़े चाप से कहा, तो तोता साहब वो चुप होने वाले नहीं। उन्होंने कहा तोती तू नहीं जानते, तू केवल बोलती बोलती। हमारा राधा बामे जतक क्षण नैले सुधय मोहन, हमारी रासेश्वरी राधा रानी जब श्री श्याम सुंदर की बाईं ओर खड़ी रहती हैं, विराजमान रहती हैं, तभी इनमें शक्ति आती है, मदन कामदेव को परास्त कर देते हैं। इनमें शक्ति कहाँ से आ गई? अब तो राय श्याम बढ़ रहा उठी, भगवान श्याम सुंदर का तोती चुप रहा, तू नहीं जानती है, बड़ा विज्ञ विद्वान है वो। क्या नहीं भगवान, इसको हम हरा करके छोड़ेंगे? अरे राम राम, दोनों बागजुद हो गया, बागजुद। अब की बार तो हार गई। अब क्या कहती, हमारे कृष्ण जगतेर गुरु, हमारे श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कृष्ण बंदे जगत गुरु नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं तोता साहब, हमारा राधा वांछा कर तरु से तुम्हारे कृष्ण जाने। अरे तोती तू नहीं जानती है, ठीक है तुम्हारे कृष्ण जगत गुरु हैं, लेकिन हमारी राजेश्वरी बृषभानु राज दुलारी कृष्ण प्राण वल्लभा श्यामा जो समस्त प्राणियों की इच्छा की पूर्ति करने वाली हैं, वांछा करो तो। श्याम सुंदर बड़ी डांट लगाई, चुप, कुछ नहीं जानती, नीचे रख दिया। अब श्री श्यामाजू धीरे धीरे श्याम सुंदर के पास आते हैं, सिंहासनस्थ हो जाते हैं। जुगल सगर राधा कृष्ण जैसे अपने मंदिर में है ना, दर्शन करते होंगे, तो श्री श्यामाजू के करारविंद पर तोता है सुखदेव सुख जी। श्याम सुंदर ने कहा, अपना हाथ कमल बढ़ाया, तो श्यामाजू के आदेश से तोता श्याम सुंदर के करारविंद पर आया, हाथ में आया। श्याम सुंदर ने कहा, तोता एक बात मैं कहूं, मेरी बात मानोगे? नतमत हो गया, बस मानो। मेरी इच्छा है यहाँ का रस में आनंद जिसे तुम प्राप्त करके कृतकृत होते रहते हो प्रत्येक क्षण, इस मधुर लीला का रसास्वादन धरातल पर रसिक महानुभाव जो मेरे नामामृत का रसास्वादन करते हैं, उनके दृष्टि पथ में कर दो। सुनते ही राय श्याम जी मूर्छित तो नीचे गिर पाया। श्याम सुंदर ने उठाया, उनके करारविंद से राधा ने अपने करारविंद से लिया। आपने कहा, लीला सुख तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, हमारे प्राण राधे श्याम, हमारे प्राण वल्लभ ने तुमको एक सुंदर आदेश दिया है, उसको तुम्हें शर्माते लेकर करने का वचन निभाना चाहिए। तोता ने कहा, हे श्री श्यामाजू, हम अपने दोनों नेत्रों से अब जुगल किशोर
किसी का दर्शन करते हैं, जब धरातल पर जाएंगे दर्शन नहीं मिलेंगे। तो श्याम सुंदर ने कहा, श्री जी ने कहा, श्री जी मैंने रहा जुगल किशोर ने कहा, सुख हम वचन देते हैं, तुम जाओ धरातल पर, रसकों को आनंद प्रदान करना, जब तुम्हारी इच्छा हम तुम्हारी नेत्रों के समक्ष आरने से रहेंगे। मेरे दर्शन, हमारे दर्शन करते हुए तुम समझ लीलाओं का वर्णन करना। इसीलिए यहाँ श्री सुख कहा है, श्रिया राधाया सुख श्री सुख। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, वसुदेव जी बहुत कंजूस हैं, नंद बाबा के समान उदार ब्रह्मांड कोई दूसरा है ही नहीं। नंद शब्द का अर्थ होता है व्याकरण के आधार पर टुनदि समृद्धो धातु, टुनदि समृद्धो धातु से नंद शब्द की निष्पत्ति होती है। अर्थात अनंत ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा धनी होता है उसका नाम नंद होता है। क्यों नहीं भाई? समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त शेषों के शेष, समस्त वियों के भी, समस्त अंशों के अंशी भगवान श्री कृष्ण इन्हीं के लाडली लाल बन कर आए ना, इसीलिए सबसे बड़े धनी हैं। और एक बात सुनिए, आपके पति धनी हैं, आप कंजूसीन हो तो अनवन होती रहेगी, खटपट होती रहेगी, नियम है। नंद बाबा धनी है, विलक्षण विलक्षण काम करते हैं। आज यशोदा जी कैसी हैं? नंद बाबा जो पुण्य करते हैं, शुभ कर्म को तो पुण्य हुआ ना, उस पुण्य का दान करते हैं यशोदा जी। लिखा है जैसा ददाति जैसा यशोदा, जो जस का दान करे, शुभ काम करते हैं आपको जस मिलता है। उस जस को जो दान करे, अब नंद बाबा बड़े कि यशोदा जी बड़ी, राधे श्याम, कोवर छोट का तो अपराध हो, दोनों चकाचक बराबर। इधर है श्याम सुंदर के माता पिता का नाम नंद बाबा और यशोदा जी। श्री राधा रानी के माता पिता क्या नाम जानते हैं? नंद श्री बृषभान बाबा के पिता का, श्री राधा रानी के पिताजी का नाम श्री बृषभान बाबा है, और उनकी माता जी का नाम कीर्ति माता है, कीर्तिदा, यशोदा और कीर्तिदा। जिसका नाम कीर्ति है उसी का नाम यशोदा, उसी का नाम जस है। जस को कीर्ति कहते हैं, अकीर्ति को जस कहते हैं। आपने सुना होगा कीर्ति जस जीवती, मरने के बावजूद भी जिसकी कीर्ति है वो जिंदा ही है। राधे राधे राधे। वृषभान, वृषभ कहते हैं धर्म को, उसके अनु अर्थात धर्म पर ही जो 24 घंटे चलने वाले उनका नाम है वृषभान। जो धर्म करेगा उसका जस होगा, जस फैलेगा नहीं फैलेगा। उस जस का दान कीर्तिदा, कीर्तिम ददा जैसा, कीर्ति जैसा। राधा रानी की माता, भगवान की माता जस का दान करती, राधा रानी की माता जी क्या करती? कीर्ति का दान करती। हुआ ना चकाचक। सुनिए, कहते हैं देखो मूल में लिखा है इतना दान दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया। नंद बाबा ने ब्राह्मण देवता लेते थक गए, बाबा अब मत दो, अरे ले जाओ, सुनो तुम ले जाओ। और रास्ते में जो ब्राह्मण देवता हमने सबका ले आओ, खजाना खोल दिया बाबा ने। भुवनेश्वर बाबा राधे श्याम बैठे हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं इतना दान दिया तो खजाना खुला, तो 25% महात्माओं ब्राह्मणों की टोली आई, बाबा बधाई है बधाई है बधाई। ब्राह्मण देवता खाली हाथ नहीं, आप जाइए खजाने में। खजानची से कह दिया जो लें सबको लेने दो, तुम कुछ नहीं बोलना। सबसे पहले चांदी का ढेर लाए,
सभी ब्राह्मणों ने चादर बिछाई, बहुत सारी चांदी लेकर गांठ बांधी, महत्व लेकर चले। बहुत ज़्यादा वजन ले लिया था। आगे चले, 100-200 ब्राह्मण उधर से आ रहे हैं। कुटुंब जी, मित्रवर, ब्राह्मण देवता, क्या लाए? अरे लाए क्या, खजाना खुल गया है, जो चीज ले आओ। तुम क्या लाए हो? तुम चांदी लाए। क्यों यहाँ क्यों बैठे हो? हमने ज़्यादा मात्रा में ले लिया, बहुत वजन है, सुस्ता रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठ करके। अच्छा पहुँचे, बाबा बधाई है। देखिए यहाँ कैसे आए, सीधे खजाने में जाओ। और ब्राह्मण देवता ले गए चांदी। अरे आगे बढ़ना। पहुँचे और सोने का ढेर है, वो चकाचक एक नंबर। और सब अपनी अपनी चादर बिछाई लेकर चले। वो बैठे थे चांदी वाले। मित्र आप क्या लाए? अरे तुम लोग भागीन हो, आगे बढ़ तो चांदी सोना ही सोना है। राधे श्याम जी, उन ब्राह्मणों ने चांदी खोल कर पोटली फेंक दिया। मूल में लिखा है, सो बता रहा हूँ। सोने वाले इतने लोग, वो भी सुस्ता रहे हैं। चांदी वाले पहुंचे, वह बताइए कैसे, तुम कुछ मिला नहीं? हम भूल से चांदी ले गए। अरे राम राम, बड़े बड़े रत्न हैं, 126 प्रकार के रत्न होते हैं, सभी रत्नों का विशाल ढेर। जाओ खजांची से कह देना। बाबा ने कहा बताओ। वो पहुंचे राय श्याम जी, चमचम चमचम चमचमा रहे थे रत्न। उन्होंने रत्नों को बांधा, पोटड़ा बड़ा बड़ा। तब तो सोने वाले बैठे थे। क्या लाए अब की बात? रत्न लाए। कहाँ था रत्न? पोटला खोला, चमचमा रहे थे। अरे राधे, हमने बड़ी गलती, सोना को बिखेर दिया, फेंक दिया। अब पहुँचते हैं रत्न लेने के लिए। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, रमा क्रीन महु निपो। जब श्री भगवान सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर का पदार्पण श्री प्रदर्शन में हुआ, गोकुल में हुआ, तो महालक्ष्मी ने राय श्याम जी अपना बगीचा बना लिया। लक्ष्मी जी जब निवास करते हैं, किसी प्रकार कमी होगी? बिल्कुल नहीं, बड़े आनंद सादर होता है। श्रीमान सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा, गौ का दान कहाँ? धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन शब्द रत्नो हो 7 कौम्भा बड़ा बताम। धेनु कहते हैं गौ को। तो कितनी गौ का दान किया देखिए। भागवत जी में आया है, भगवान श्री कृष्ण जाते हैं गैया चराने के लिए, तो इसमें अजा गाबो महिषे, बकरी भी चराते हैं। अच्छा, गैया चराते हैं, अब भैंस भी चराते हैं। अजा गाबो महिषे, तीनों सब लिखे। अजा माने बकरी, गाबो माने गौएं, महिष्या महिष। टीकाकारों के अपने अर्थ किया, बहुत सुंदर कर दिया। न जाए चैत्य अजा, अभी जिस गैया ने बच्चा नहीं दिया है उसका अजा। सग प्रसूता गौ, अजा माने बच्चिया, बच्चा देने नहीं देने वाली। गावा माने एक बार जिसने बच्चा दिया है। महिषी बहवा प्रसूता महिषी, जिसने बहुत बार बच्चे दे दिए। गौ गोपाल ही है, भैंस पाल नहीं कहते हैं, बकरी पाल नहीं कहते हैं। राधे श्याम राधे श्याम। भगवान सब कुछ करते हैं। ठाकुर जी जानते, बाबा श्री परीक्षित जी कहते हैं तो कितनी गौओं का दान किया नंद भगवान ने। नियुते पाद, नियुतम नियुते नियुतानी। नियुत कहते हैं 10 लाख को। एक वचन होता है तो 10 लाख होता है, लेकिन 2 वचन का प्रयोग है। 20 लाख गौओं का दान करते हैं बाबा। और मान से 2 गौओं का दान कितना किया था
वसुदेव जी ने 10,000 मान से, और अरबों दान कर देना चाहिए था, लेकिन कंजूस थे, ज़्यादा दान नहीं हो पाया। इतने उदार थे, नंदस्त्वात्म जाता महामना, महामना शब्द का प्रयोग 2 बार, 18 श्लोकों के अंदर 2 बार श्रीमान नंद बाबा के लिए श्रीमान सुखदेव जी ने महामना शब्द का प्रयोग किया। महामना कहते हैं महत मना, जैसा सुमना, जिसका मन बड़ा है, 3.5 हाथ का शरीर है, यदि 4 हाथ का मन हो गया तो कहाँ रहेगा? नहीं, उदार मन। ठाकुर जी कृपा से कैसी गौएं, दूसरी प्रथम ब्याह की गौएं मरखानी होती है, दूसरी ब्याह की गौएं 18 लाख, अब बछड़ा वाली सीधी सादी, उनके ऊपर सोना से कसीदा करा हुआ रेशमी वस्त्र है, उन समूह भी 16 लाखों को तुरंत जो माया काम करती श्री कृष्ण की, सिंह को सोना से मरवा दिया है, वाम को चांदी से मरवा दिया है, बछड़े थे सोने की ऊपर से है और सोने का बर्तन है, और रेशम की डोरी। इस प्रकार से आपने दान किया, 20 लाखों का दान किया। अब श्रीमान नंदवा के मन में उदासी आ गई। ब्राह्मणों ने पूछा, बहुत उदास क्यों हो? भैया अब तक तो मेरे मन में था कुछ नहीं हमको चाहिए, लेकिन इस बूढ़ी अवस्था में पुत्र रत्न का हमने अपनी आंखों दर्शन किया है। इस उपलक्ष्य में होता है मैं सम्राट होता, चक्रवर्ती सम्राट, मेरे राष्ट्र में सुमेर पर्वत होता, सोने का पर्वत, उसका दान कर देता। बाबा चिंता मत करो, इसलिए शास्त्र में आदेश है तिलों का पहाड़ बना लो। काला तिल नहीं होता है, उसका पहाड़, एक तरफ जजमान एक तरफ पुरोहित रहे, उसका दान करो, सुमेर पर्वत का दान फल मिल जाएगा। नंद बाबा गौदान करत है, नंद बाबा गौदान करत है, ब्राह्मण हूँ सब वेद पढ़त है, ब्राह्मण हूँ सब वेद पढ़त है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मण हूँ सब वेद पढ़त है, नंदे बाबा गौदान करत है, पागी पिछोरा ग्वाल लेत है, गोपियों को दिए लहंगा फरिया, गोपियों को दिए लहंगा फरिया, रतन जड़ती कंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया। ओ बड़ो अनोखो लाला जायो, श्यामो रंग सबके मन भायो, ब्रिजवासिनी को मन हुलसायो, उमंग उमंग सब चले नंद घर, बाजे बधना, उमंग उमंग सब चले नंद घर, बाजे बधना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई
श्याम जी ठाकुर जी का विधान देखिए, पुरोहित जी की, पंडित जी की बात श्रवण करके नंद भगवान का एक सुमेरु नहीं तो 7 सुमेरु पर्वत का दान करेंगे तो क्या लीला होती देखिए। नंद भगवान कितने बड़े उदार हैं। 7 रत्नों का ढेर लगा दिया, उधर जजमान इधर पुरोहित, दोनों को नहीं देखते हैं। उस पर काला तिल दे दिया, उस पर कौशेवत ढक दिया, उस 7 सुमेरु पर्वत का दान किया। शास्त्रीय प्रमाण है, जिसको सुमेरु पर्वत दान करने की अभिलाषा हो तो काले तिलों का पहाड़ बना दे, कौशेवत से ढक दे, उसका दान करे तो परिणाम प्राप्त हो जाता है। नंद बात और साधारण मानव हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण के पितृचरण हैं, उन्होंने रत्नों के 7 पहाड़ बनाए, काले तिल से ढक दिया, कौशेवत से ढक दिया, दान किया। ठाकुर जी का विधान, जो जिस जीविका को चलाते थे यहाँ आकर सब चकाचक हो गए। जन्य विद्योपजीवना सब अजाच्य हो गया। नंद भगवान ने सबको राध राध कर दिया। अब क्या लीला हुई, भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा मैं भी जाकर दर्शन करूं। कैसे जाऊं, चतुर्मुखी होकर जाऊंगा तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, सब डर जाएंगे। साधारण हमारे आचार्य जी हैं ना, श्री रामदत्त जी वाजपेयी जी, साधारण रूप बना लिया। उन्होंने सोचा कौन हमको समझेगा, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। एक चौराहे पर बैठ के लोग जाते, इधर आओ, मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, दिखाना है। अरे भाई बुआरिया, तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरा विवाह हो गया है, 2 लड़के हैं, तू बड़ा समझदार है, धनीवान है, बिल्कुल अक्षर से सत। तो दूसरा आ गया, तेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है। इस प्रकार से 10-20 को देखा, अक्षर से ब्रह्मा ही बाबा ज्योतिषी बने। बाबा हमारे गोकुल के राजा नंदवा का की अवस्था है 88 वर्ष की, इस अवस्था में लाला हुआ है, चलो उसको तेरा आशीर्वाद दे दो। हर तरह का देख लो, बताओ कैसा क्या है, चलो इसलिए तो आए थे। ग्वाल पहुंचे, बाबा बधाइए बधाइए। श्री ब्रजरानी गोदी में श्याम बन के, श्याम सुंदर गोदी में मखमली गद्दा, उस पर विराजमान है। रोहिणी जी विराजमान अपने लाला को लेकर के। गोपियाँ हैं, गोपों का भरमार है। बूढ़े ज्योतिषी बन करके ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने मन से नमस्कार किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। आपने कहा प्रभु मैं कोई लीला करना है, करो जो तुम्हारी इच्छा करो। छूट मिल गई। बाबा ने पूछा आप कौन हो? पंडित देव, पंडित बाबा कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, भूत भविष्य वर्तमान की सारी बात बता देता हूँ। मेरे लाला कहते रखा देख लेंगे, अवश्य देखूंगा, लेकिन जब तक मेरी गोदी में नहीं देंगे आप अपने लाला को तब तो मैं कुछ देख नहीं सकता। मैं बूढ़ा हूँ, नज़र कमजोर हो गई है। ठाकुर जी की कृपा से नंद बाबा की बहन है सुनंदा जी, उन्होंने अपनी भाभी की गोदी से नीलमणि श्याम सुंदर उठाकर बाबा की गोदी में मखमली गद्दा डाला, उसको विराजमान कर दिया। राम जी ब्रह्मा जी धन्य धन्य हो गए, अपने नेत्रों का फल प्राप्त किया। वेणु गीत में गोपियों ने कहा है, क्या कहा? अक्षणवताम फल में दम न परम विदाम। अरे वो अनंत ब्रह्मांड के नेत्रधारी हो, यही तुमने नेत्र प्राप्त किया है। उन नेत्रों के द्वारा नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम सर्वेश्वर सर्वाधार जसोदा के लाडले लाल श्री कृष्णचंद्र के मुखचंद्र की चंद्रिका के दर्शन नहीं किए। तुम्हारे नेत्र नहीं हैं, मोर पंख नेत्र के समान तुम्हारे नेत्र।
ये तुम अपने नेत्र को सफल करना चाहते हो तो श्री श्याम सुंदर के मुखचंद्र की चंद्रिका का दर्शन कर लो। ब्रह्मा जी धन धन हो जाते हैं। अब उनके चरण को मस्तक से लगाते हैं। आप उनके बाबा क्या करते हो? हम ग्वालिया गोपाल हैं। अरे सुनो, मैंने पहले कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है। इनके हस्त रेखा, हृदय की रेखा, ललाट की रेखा, चरण की रेखा भी तो देखना है। और सबको देखकर मिलान करके ना आपको कहूँगा। ठीक है, वो तो अपना मनसा पूरा कर रहे हैं। अब राय स्वामी गोदी में लिखना चालू किया। ओ यहाँ से ना किनार तक जनपत्री बन गई, बड़ी मोटी तगड़ी। सुनंदा जी ने कहा बाबा अब तो हो गया, लाला को दो, अपनी माँ गोदी में जाकर दूध पान करेगा। जसोदा जी गोदी में पधरा दिया। अब पुलंदा, आपने जनपत्री देखा? हमने 13 हाथ जनपत्री हमने देखी। 13 हाथ की जनपत्री, राधे राधे। 13 हाथ की बाबा को दिया। ब्राह्मण देवता से करते हैं प्रजलाद। नंदवान का ब्राह्मण देव, हम तो संस्कृत भाषा नहीं जानते, हम तो ब्रजभाषी हैं, ब्रज भाषा जानते हैं। इसमें आपने क्या लिखा हमको क्या पता? आप इसको लो, हम बात कर सुना दो। बूढ़े भगवान का मैंने लिख तो दिया, अब सबों का बखान करने की मेरे पास शक्ति नहीं है। मैं बूढ़ा हो गया और लिख दिया, यही बहुत समझो। तो कुछ तो बता दो, सार बताता हूँ, सुनो बता दो। देखो, आपका लाला बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा। इसके नाम का जाप करेगा, उसके अलाय बलाय सब दूर हो जाएंगे। जो इसके तुम्हारे लाला के नाम को जाप करेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष को त्याग करके सर्वेश्वर श्याम सुंदर की भक्ति प्राप्त कर उनके पास चला जाएगा। नाना प्रकार ग्रह गोचर रहेंगे, जिसको तुम्हारे इस लाला के नाम का जाप करेगा, वो सारे ग्रह गोचर दूर हो जाएंगे। बहुत बताते हैं, जसोदा जी ने अपनी ननद से कहा, सुनंदे इधर आओ जरा, कहो इनसे लाला की शादी वादी होगी कि नहीं। मैया को बड़ी चिंता होती है, कहीं मेरा लाला यूं ही न रह जाए। सुनंदा जी ने कहा सबों के बीच में, बाबा बच्चे की माँ पूछती है, आपने बहुत गुणों का बखान किया, इसके भाग में आपकी जनपत्र में इसका विवाह लिखा, इसका विवाह। अरे राम राम, जितने रोम उतनी पत्नी होगी। जितने रोम हैं, देखिए सतयुग में अपने लोग थे 27 हाथ का शरीर, 27 करोड़ बाल थे, बाल 27 करोड़ बाल। त्रेता में थे अपने लोग 14 हाथ का शरीर, 14 करोड़ बाल। द्वापर में भी थे अपने लोग, राधे से। तो द्वापर में 7 हाथ का शरीर, 7 करोड़ बाल। अभी कलयुग में 3.5 हाथ का शरीर, 3.5 करोड़ बाल। लेकिन ब्राह्मणों का शरीर है 3.5 हाथ, 1 जौ ज्यादा। 1 जौ ज्यादा क्यों किया ब्रह्मा जी ने? जब ब्रह्मा जी मिले तो पूछना ऐसा क्यों आपने किया, तो वो बताएंगे, और कोई नहीं बता सकता। हमने ज्योतिष ग्रंथ में पढ़ा था। ठाकुर जी कृपा से किया लीला इसे देखी। नंद बाबा घबरा गए, अरे राम राम, 7 करोड़ बाल है इसके शरीर में, 7 करोड़ बहुएं आएंगी तो हम कैसे उसकी क्या करेंगे? सुनो ब्राह्मण देवता, आपको पाँव पकड़ते हैं जरा। बहुत आपने विवाह की बात कही, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हो, थोड़ा कम नहीं कर सकते? आप ब्रह्मा जी याद आ गए। नहीं नहीं नहीं, हम बहुत कम, हम बढ़ा सकते, घटा भी सकते हैं ना। सुनिए, 16,108 से हम कम नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी चेत गए और कहा 16,108 से इतनी भी बात इनके होंगे ही होंगे, इसमें अगर से मगर परंतु की गुंजाइश नहीं है। हाँ ठीक है, इतनी व्यवस्था हम कर लेंगे। नंदवार ने कहा, राधे से बड़ा आनंद हो रहा था।
इतने में एक पति पत्नी आ गया, कलाकार आया। नंदवा जसोदा चरणों नमस्कार किया, समाज को नमस्कार किया। आपने कहा कौन हो? मैं आपके राज का कलाकार हूँ। क्या कला जानती हो? तो जो आप देखना चाहते हो करके दिखा सकते हैं, जो तुमको सबसे बढ़िया कला दिखे आज का दिन कब होगा मेरे लिए। उसने क्या किया सुनिए। उस कलाकार ने कहा एक हमको रील चाहिए, रील धागे की का रील नहीं होता है, एक रील चाहिए। आ गया और उसको सूता तो पकड़ा, अब रील को फेंक दिया आकाश में, वो चला गया, सीढ़ी बन गई। अरे कला क्या कर रहा है? अरे हमारे मित्र हैं इंद्र, इंद्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। अब उन्होंने पत्र लिखा है, देखिए ना पत्र, जब तक तुम नहीं आओगे तो मेरा संकट दूर नहीं, जल्दी आओ। इसलिए हमने सीढ़ी बनाई है, हम जा रहे हैं। महाराज मेरी पत्नी बड़ी सुंदरी है, इस थोड़ी रक्षा कर, तो मैं उसको उनके शत्रुओं को मार करके विजय शरीर दिलाकर मैं आऊँगा, तब तक आप हमारी पत्नी की रक्षा कर। उस कलाकार ने कहा ठाकुर जी कृपा दे क्या लीला हुई, खट 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 कर से ऊपर चला गया। राज समझिए मारपीट की आवाज़ सुनाई पड़ी। बहुत थोड़ी देर के बाद कलाकार का हाथ कट कर नीचे आया, पाँव कट कर आ गया, धर कट कर आ गया, सर आ गया। अब तो कलाकार की पत्नी वहाँ थी, अपने पति का सर देखा, पहचान कर रोने लगी, छाती पीटने लगी। ब्रजराज मैं तो बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे पति उस युद्ध में मारे गए, ये देख लीजिए ना। सबके सब राज में राधे राधे। अब क्या किया, उस कलाकार की पत्नी ने कहा हमारे यहाँ प्रथा है, हम अपने पति के साथ सती होंगी। उनका देखो चिंता मत करो, हम दूसरे किसी अच्छे घर के लड़के से तुम्हारा विवाह करा देते। नहीं नहीं नहीं, हम पुनर्विवाह नहीं करते हैं, हमारे यहाँ प्रथा है। तो वो जो शरीर के टुकड़े थे सबको इकट्ठा किया, आज सुइए उसने अपने हाथ से अग्नि प्रकट, हाथ से पाँव से नहीं, आग लगाई बैठकर। पत्नी अपने पति के कटे हुए शरीर के टुकड़े गोदी में रख करके धाधा करके जलकर सुहा हुई, राख वहाँ पर यह राख। थोड़ी देर बाद कितना आनंद हो रहा था, अब इसमें हो गया, सब परेशान है। इतने में सीढ़ी बन गई, खट 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 करके कलाकार आ गया, बड़ा खुश था। नंद बाबा को चरणों को नमस्कार किया, सबको प्रणाम किया। ब्रजराज आपकी कृपा से आपका कलाकार ने विजय श्री प्राप्त की। नाना प्रकार बाजे बजने लगे ऊपर आकाश में, चारों ओर देखा। महाराज मेरी पत्नी कहाँ गई? बोलने तो क्या बोले भाई कलाकार, मैं क्या बताऊं, क्यों? मेरी पत्नी बड़ी सुंदर थी, किसी ने उठाकर कोई ले गया क्या? अरे नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद तेरा सर कट कर आ गया नीचे, तुम्हारे कटे हुए शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करके उसका तेरी पत्नी सती हो गई। बाबा दुनिया सुनेगी, क्या कहेगी? मैं कलाकार यहाँ हूँ, अब मेरे शरीर के साथ मेरी पत्नी जलकर सती हो गई, दुनिया क्या कहेगी? अब हमको बाका में सही से बताई क्या बात। बाबा तो समंजस में श्याम सुंदर की लीला है, उसने समझ लिया। कहा बाबा बताइए कहाँ? देख राख, थोड़ा पानी मंगाई, कटोरा में लोटा में पानी आया, पानी ले करके वो राख पर दे मारा, वो जिंदी हो गई, कलाकारी जिंदा हो गई। नंदवा के चरणों प्रणाम किया, सुनकर पड़े सबके सब खुश हुए। नंदवा ने कहा देख फै कलाकार, जो चाहिए ले ले, लेकिन भविष्य मेरे पास कभी नहीं आना। चरणों पकड़ रोने लगा, भगवान इसमें मेरा क्या दोष?
आपने जो कला में जो सबसे बढ़िया कला हमको दिखा, हमको सबसे बढ़िया कला यही आई, हमने आपको दिखा दिया, आप हमको अपने यहाँ आने से वंचित क्यों करते हो? अन्य भी नहीं के भगवान कहा ठीक है, वो तो परम उदार है, महामना है। इस प्रकार राजसम 2, 3, 4, 5, 6, 7 छठवां दिन है। भगवान छठवां दिन है। अब माताएं गोपियां छठियार नहीं करते ना, छठियार, अब छठियार की व्यवस्था में लगे। इधर नंद भगवान ने कहा ग्वाल वालो, ब्रजराज ने विचार किया जब कंस को कर चुका हूँ, थोड़ी देर बाद जाना, नहीं नहीं समझ जाए, अरे पुत्रोत्सव की बात सुनाएंगे। बहुत सारे ग्वाल वालों को साथ लिया, मक्खन मिश्र लेकर के चलते हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरुपम मथुराम गता, बड़े बड़े पहलवान गोपों को गोकुल की रक्षा करने की नियुक्त कर दिया, स्वयं परेशान करते हैं। ग्वाल वालों ने कहा बाबा हम तो कहीं मथुरा नहीं गए हैं, तो आप जाते हो तो कुछ दिन वहाँ रह करके हाट बाजार सब देखें, पूछते सोमनाथ का दर्शन करें। ठीक है, वह पहुँचते, दरबार लगा था। कंस को सूचना मिली ब्रजराज नंद बाबा आए, जाते हैं। जो आपको तो मैंने पहले कह दिया आने की जरूरत नहीं है, कैसे आए? राजन इस अवस्था में नारायण की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझको लाला हुआ है। सुनते ही गदगद हो गया कंस। आपके लाला को हमने देखा नहीं, हम आशीर्वाद देते हैं यहीं से, आपके लाला के एक भी बाल न टूटने पावे, आपके लाला के सारे शत्रु मर्द समाप्त हो जाएं, शत्रुहीन आपका लाला हो। देखिए राधे राधे राधे, लीलाधारी की लीला है। ब्रजराज आप आए हो तो यहाँ कम से कम 1 महीना रहना है। ठीक है, आपका जैसा आदेश होगा। और आप अपने यहाँ लाते सामान सोने, यहाँ राज दरबार से सारी व्यवस्था आपकी होगी। ठीक है, बहुत सुंदर व्यवस्था हुई, सबके सब विराजमान है। वसुदेव जी को मालूम पड़ा मित्र प्रबंधनंद जी आए, तो संध्या बेला है, पहुँच जाते हैं। श्रीमान नंद बाबा ने देखा, दोनों मित्रों की मुलाकात बड़े पुण्य से हुआ करती। उठकर हृदय से लगाते हैं, बिठाते हैं, दोनों संवाद चला। आपने कहा, नंद बाबा ने कहा, होते देव की पुत्रा कंस ने बाबू होता, बड़े दुख की बात है, दुष्ट कंस ने आपके बहुत सारे बच्चों को मार डाला। एकावत शिष्टावर्जा कन्या सावित्री वंगत, अंत में एक बच्ची हुई आपकी, वो भी आकाश में चली गई। वसुदेव नंद बाबा से कुछ पता नहीं था। वसुदेव जी ने कहा, आप लोगों का आखिरी बात एक बात बताइए, रोहिणी के कुमार जो हैं बलराम जी, आपको पिता ब्रजरानी को माता कहती है कि नहीं? बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस अधेर अवस्था में, 28 वर्ष की अवस्था में आपको नारायण की कृपा से पुत्र रत्न के मुख देखने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम ही कभी दर्शन न पाएंगे। इस प्रकार बात हुई। इतने में आपने कहा, देखिए नेस्थेम बहुत इथम संतुत्पाता गोकुले, ब्रजराज कान में कहते हैं, कंस की बड़ी खतरनाक इरादा है, हमेशा वक्र दृष्टि से गोकुल को देखता है। आपको यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, आपके गोकुल में उपद्रव हो रहे हैं। शांति 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 शांति, आशित भविष्यति नहीं, उत्पाता गोकुले शांति, बड़े बड़े उपद्रव हो रहे हैं। सुनते ही श्री राधे वसुदेव जी नंद पतर से वसुदेव जी ऋषि कल्प हैं, वो झूठ कभी नहीं बोलते। रातों रात चलने की इच्छा करते, नहीं नहीं रास्ता बड़ा खराब है, सवेरा होगा, नारायण भगवान पूजा करके चलना। अब हम नहीं आएंगे, जाते हैं, चले गए। सवेरा होता होता सब काम करके चले। इधर देखिए वसुदेव धीरे धीरे चल रहे,
बीच में क्या घटना घटी? छठवां दिन है। पूतना, पूतना के शरीर में 13,000 हाथियों का बल है। 13,000 हाथी के बल को मिलाकर जितना हो उतना अकेली पूतना में है। 6 हाथ का इसका शरीर है, त्रिगभ्युति 6 कोस का, एक गभ्युति 2 कोस का होता है, 3 गभ्युति, 3 दूना 6 कोस का शरीर। इसने क्या किया? अपनी चर्चना पर रूप बनाने में समर्था थी। अब बच्चों के रुधिर को पीने वाली थी। उसकी आंख में ऐसा एक जादू था, 6 महीने से कम बच्चों को देखती, बच्चों का प्राण अंत हो जाता। इसने बीरा उठाया था, लक्ष्मी का सा रूप बनाया। लक्ष्मी का हाथ में कमर का यूं घुमाती हुई मथुरा के विश्राम घाट, मथुरा गए होंगे विश्राम घाट, देखा होगा आप लोगों ने। विश्राम घाट खड़ी हो गई। कहाँ से मैं बच्चों को मारने का काम प्रारंभ करूं? गोकुल से करूं, जावट से करूं, बठेन से करूं, माठ से करूं? ये ब्रज के गांव का नाम है। भगवान तो विराजमान थे गोकुल में, उन्होंने वो तो सब देख रहे थे। भगवान जोग माए, इसका जोग माए। हाँ भगवान, पूतना मौसी आने वाली है। उसने अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लेप कर दिया। ऊपर से ब्लाउज वगैरह पहन लिया और शरीर से खुशबू निकल रही थी। भगवान जोग में का उसके अंदर जाकर ऐसी कामना, ऐसी धारणा कर दो, कहीं नहीं जाकर सीधे मेरे पास आकर खड़ी हो जाए। भगवान का आदेश प्राप्त कर जोग में पहुँचती है, उसके मन को विचलित कर दिया। नहीं, हम गोकुल जाना है, हमको यहाँ छठिहार है, गोपियों के लिए निमंत्रण पहुँच गया, सब आवेंगे। इधर सोने का पलना है, मखमली गद्दे हैं, श्याम सुंदर विराजमान है, बलराम जी दूसरी जगह विराजमान है। एक तरफ रोहिणी, एक तरफ जसोदा जी मुखचंद्रिका का दर्शन कर रही हैं, दोनों को दोनों माता धीरे धीरे झूला झूला रही। छठवां दिन है। नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम मन मन सोच रहे हैं, अभी तो बड़ी विलक्षण घटना होने वाली। ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला हुई। वो बन ठर कर आने वाली पूतना आ गई। उसके सौंदर्य को देख करके देखिए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आनंद प्राप्त करने वाली दोनों माताएं श्याम आनंद घनीभूत श्री कृष्ण को छोड़कर उसको लपक पड़े, दौड़ पड़ी। आओ वीर, आओ आओ आओ। कौन हो, कहाँ से आए? क्योंकि यहाँ आए दिन कभी नारद जी आते, कभी ब्रह्मा जी आते, कभी शंकर जी आते, देवताओं का तांता लगा हुआ है। तो आपने सोचा लक्ष्मी जी तो नहीं आ गई? दोनों पहुँचती हैं। उसने क्या कहा सुनो, ब्रजरानी तुम तो मुझको जानती होगी। नहीं वीर, हमने तो कभी तुमको नहीं देखा। अरे बूढ़ी अवस्था में बेटा हो गया, सिर्फ तुम्हारी आंखें मोटी हो गई है, क्यों हमको पहचानोगी? ये देखिए, माताएं माताओं को इस प्रकार से राधे राधे करती है। रोहिणी जी तुम तो हमको जानती हो, कितनी बार हम तुमने ये बिस्तर का अपना स्नान किया जमुना जी में, सफ़ेद झूठ। वीर हम भी तुमको नहीं जानते। अरे इतने उसने अपनी नज़र दौड़ाई बच्चा के ऊपर, कनुआ कनुआ कृष्ण के ऊपर, बड़ी तेज में आई। राम 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 राम। जसोदा तुमको इसका ज्ञान नहीं। रोहिणी जी आप तो बड़ी बूढ़ी हो, इन सब अवस्था में बड़ी हो, आप तो इसका ज्ञान होना चाहिए। जब तक छठिहार न हो जाए तब तक बच्चे की माँ को अपनी गोदी से बच्चे को अलग नहीं करना चाहिए। यदि बाहर भीतर जाना हो तो सती साथी स्त्री की गोदी में अपने बालक को रखकर तो बाहर भीतर जाकर उसको धोकर फिर आवे। आपने क्या अलग पलना पर रख दिया? ऐसा नहीं, देखिए ऐसे करते।
उन दोनों को तो इतना आनंद आ रहा है, समझिए कितना लाड़ प्यार मेरे बच्चे के प्रति इसके हृदय में भाव है, प्रेम है। निर्निमेष दृष्टि देख रही, लाल घनश्याम श्याम सुंदर को उठाया, भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। नेत्र क्यों बंद किया? सोचा मेरे नेत्र में, यदि मेरे नेत्र से इसके नेत्र मिल जाएंगे तो सारा भावी समाप्त हो जाएगा, इसके अंदर दया की बाढ़ आ जाएगी। जिस काम को करने के लिए आई है नहीं करेगी तो इसकी मौत कैसे होगी? भगवान नेत्र बंद कर लिया। देखिए निमि महाराज में रहते हैं, निमि अच्छे बुरे का इनको ज्ञान है। निमि जनकपुर के नरेश थे, उन्होंने सोचा भगवान को विष देकर मारने के लिए आई है, अब भगवान हम अपने मार्ग से नहीं जाने देंगे इसको उल्टा को। इसे नेत्र बंद हो गए। सूर्य चंद्र दो मार्ग हैं, उत्तरायण जिसका शरीर छूटता है सूर्य मार्ग जाता है जीवलोक, और कृष्णायन में मैंने उत्तरायण कृष्णायन होता है। कृष्णायन में जिसकी मौत होती है वो चंद्र मार्ग से जाता है। तो दोनों मार्ग का अधिष्ठात्री ने अपने नेत्र बंद कर लिए। हम अपने मार्ग से इसको नहीं जाने देंगे। बहुत सारे भाव 48 प्रकार भगवान ने नेत्र बंद किया। देखिए भक्त के ऊपर कोई संकट आता है तो अपने इष्ट का स्मरण करते हैं। अब भगवान को ऊपर जाता है वो भी अपने इष्ट का स्मरण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऊपर ग्रह आ गया, नेत्र बंद कर भगवान शंकर का स्मरण किया। भूतनाथ देखिए हम गोकुल में आए माखन मिश्री खाने के लिए, अभी छठियार भी नहीं हुआ है। मेरी मौसी कंस मामा ने मौसी को भेजा है, क्या इरादा इसका है? अपने स्तन में कालकूट नाम का विष का लेप लगा रखा है, हमको विष पिला करके कुछ और लीला करना चाहती है। आप आइए, आपको विष पीने की आदत है, आप विष पी लो, इसका दूध मैं पीऊँगा। नेत्र बंद कर भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर आ गए, उसने अपनी गोदी में रखा। देखिए ब्रजरानी रोहिणी जी इस प्रकार से करते हैं, और अपने आंचल से श्याम सुंदर नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोदी में रखा, आंचल से ढक लिया। अब ब्लाउज को उहार करके ब्लाउज को हटाकर बड़ी मोटे मोटे स्तन थे इसके, छोटे भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के, आज 6 कोष के शरीर वाली पूतना, 13,000 हाथियों बल वाली, छोटे से मुखार बिंद है, अपना जो स्तन ठूंस दिया उनके मुख में। भगवान का अच्छा देना सीखा, देना सीख किया। बड़े प्यार से उसे एक स्तन को पकड़ लिया और दूसरे स्तन को पकड़ा कस करके। क्यों? मैं इसका दुग्ध पान करूँगा। और हमारे भक्तराज शंकर जी इसके, उन्होंने भगवान शंकर ने कहा देखिए प्रभु आपने कहा है तो आपके आदेश का पालन कर इसका विष का पान करूँगा, और साथ साथ इसने गलत काम किया है तो दंड दूंगा, इसके प्राण को चट कर दूंगा, और जो इच्छा करना। अरे राम राम, जो ही उसने अपना स्तन भगवान श्री श्याम सुंदर को छोटे मुखार में ठूंस दिया, बड़े आनंद। तब तक शंकर भगवान ने विषपान कर लिया, दूध को चुसुर चुसुर पान कर रहे हैं। अब राय श्याम जी दूध विष के साथ भगवान शंकर ने इसके प्राण हरण करना चाहा, तो अब तो भयंकर रूप धारण करने वाली है छोटे भगवान श्री कृष्ण। वो हल्ला करते सा मंच मंचाल में तो प्रभास नहीं, अरे नंद के छोड़ 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 छोड़, हमने बड़ी गलती की, छोड़ छोड़। बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। भगवान ने सोचा, हिंदी में कहावत मियाँ की जूती मियाँ के सर। तो गोकुल से दक्षिण की ओर 3 कोस लंबा चौड़ा बगीचा था, उसमें बड़े बड़े पहलवान भैंस रहा करती थी, दंड बैठक करके दूध पिया करते थे। भगवान का सोचो इसका शरीर, सोचा भगवान ने 6 कोस का इसका शरीर होगा, और सारे जंगल को इसके द्वारा साफ कराना चाहिए। भैंसों को मरवाएंगे, पहलवानों को मरवाएंगे। ऐसा किया, लटके हैं भगवान। अब 6 कोस का शरीर हो गया, 6 दिन के भगवान है सामने सलों में। ऐसा जी छोड़ छोड़ कहती हुई
पहलवानों को रौंदा भगवान ने, उसके पाम के द्वारा वहीं पेड़ पौधे सब गिर के चाय गोपाल हो गए। अंत में दुम हो गई। उसकी छाती कितनी बड़ी होगी, 6 कोस का शरीर है, अपने लोग 3.5 हाथ के हैं, 1 बीत की छाती है ना, उसकी साइकिल सीखने का फील्ड हो गया। उसकी छाती साइकिल नहीं सीखी जाती है, वैसा फील्ड होगी उसकी छाती। प्राण पकड़ो निकल गए। ये सब नंदबाग मथुरा में इधर हो रहा है। ठाकुर जी का विधान सबके सब हतप्रभ पहलवान हो गए गोकुल के। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इसके प्राण निकल गए, उसी छाती पर बैठकर पूछते हैं, पूतना मौसी हमने तुमको नहीं बुलाया, तू नदन कहाँ से आ गई? मैं पलना पर था, मुझको उठाकर अपनी गोद में लिया, आज तुमने अपना स्तन मेरे मुख में ठूंस दिया। आनंद वृंदावन चंपू में लिखा है, स्तनानंद है स्तन एवं जीविका, तो मया च पीतम त्वया च दत्तम स्वयं वे में मुखे, मया च पीतम मृषे यदि त्वया कथम ममागा स्वयं कहता। पूतना मौसी मैं तुमको पंच मान करके तुमसे ही पंचायती कराना चाहता है क्या? छोटे बच्चे होते हैं, उसको ज्ञान है कि ये शर्मकार की कर्मकार की शूद्र की पत्नी है या मेरी माँ है। उस बच्चे को लेकर गोदी में जो दूध पान कराना चाहते उसका दूध चूस चूस कर पीता है, बच्चा पीता है ना, छोटा बच्चा पहचानता ही नहीं। तू नदन कहाँ से आई? मुझको पलने छुटा के अपनी गोदी में रख लिया, अपने स्तन को मेरे मुँह ठूंस दिया, मैं भी अपना काम किया। छोटा बच्चा क्या काम करता? दूध पीता है। मैं आज से पीतम, मैंने दूध पिया, मैं आज पीतम मेरे से तेरी तो यार तू मर गई, इसमें मेरा क्या दोष बता? नहीं भगवान आपका कोई दोष नहीं, दोषी मैं हूँ, इसलिए मेरा कल्याण हो गया, आपने कल्याण कर दिया। बताता से सुखदेव जी, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय प्रसाद हुई लेभे गतिम धातुचिताम ततोन्यम कम्बा दयालु शरणम प्रजम। अरे ओ संसार के प्राणियों, श्री कृष्ण जैसे दयालु कोई देवता है? भला देखो, जिस पूतना ने अपने स्तन में कालकूट विष लगा कर आकर भगवान श्याम सुंदर को उसका ध्यान, उसका ध्येय है, उसकी कामना है, मैं इसको जहर मिश्रित दूध पिला दूंगी, मर जाएगा, अब मेरा भाई जो है कंस वो चकाचक अमर हो जाएगा। भगवान समझते हैं हमको मारने के लिए, लेकिन जब मर जाती है तो आपने सोचा कौन सी गति इसको दूं? मातृ गति दी, यशोदा जी के लिए स्थान रखा था, इसको प्रदान कर दिया। बताते हैं इसके पूर्वजन्म की कथा। बामन बनकर जब गए थे, कल आई कथा, श्री राजा बलि के यहाँ इनके सौंदर्य को देख करके, उतनी उसकी बहन थी, श्री बलि जी की बहन थी रत्नावली, सोचा ऐसा बेटा मेरा होता मैं दूध पिलाकर कृतकृत हो जाती। भगवान का अच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। जब छोटे से बामन भगवान बड़ा रूप धारण करके नंद बलि जी की सब कुछ ले लिया, हथकड़ी घेर दिया, तब रत्नावली का विचार बदल गया। मेरा ऐसा बेटा होता जहर खिलाकर मार देती मैं। अरे राम राम, भगवान का तुम्हारी दोनों इच्छा के हम पूर्ति करेंगे। देखिए पूर्ति हो गई, माता गति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण के दयालु, उनके समान दयालु ब्रह्मांड में कोई दूसरी देवी न है न देवता है। इसलिए हमको आपको सबों को एकमात्र भगवान श्री श्याम सुंदर के मंगल में नाम आश्रय हो जाना चाहिए। नाम भगवान, नाम ही श्याम सुंदर के सानिध्य में पहुँचा देंगे, ये उनका काम है। अब देख हमको भूख लगती है, आपके यहाँ जाते हैं, आपने भोजन पदार्थ दिया, मेरा क्या काम? भोजन करना है। हमने आप काम किया क्या? एक काम किया, भोजन किया। हमको 3 चीज मिल गई, तुष्टि पुष्टि क्षुधा की निवृत्ति, संतोष होने लगा, ताकत बढ़ने लगी, अब भूख घटने लगी नहीं लगी। भूखे हैं आप, भोजन करने लगोगे तो काम किया, एक फल मिले 3, संतोष होने लगा,
ताकत बढ़ने लगी, क्षुधा कम गई, भूख समाप्त हो गई। तो भगवान श्याम सुंदर का नाम लेंगे तो संसार की आसक्ति धीरे धीरे कम जाएगी। किसी प्रकार किसी देवता का आक्रमण आपके ऊपर नहीं होगा। सीधे नाम भगवान श्याम सुंदर पहुंचा करके सदा सदा के आनंद के सागर में आपको डुबो देंगे। अच्छा, राय श्याम जी गोपियों ने देखा माता से यशोदा रोहिणी जी मर गई एक प्रकार से, वो लेट गई है। श्याम सुंदर छोटे से किलकारियाँ मारते हैं बड़े आनंद के साथ। गोपी गई एक बड़ी सीढ़ी लगा दी उसकी छाती के सामने, खट 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 चढ़ गई और लाला को उसकी छाती उठा करके ले आई। माता से यशोदा जी मृत प्राय उनके शरीर से स्पर्श करा दिया, प्राण मानो शरीर में आ गए। रोहिणी जी को ऐसे हुआ। अब देखिए वसुदेव जी आ ही रहे हैं, इधर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की बात हो रही है। भगवान कितने बड़े हैं? 6 दिन के हैं। श्यामला सुलना सुंदर स्वरूप है, काले काले डाले बाल हैं, बड़े सुंदर। गोपियों ने क्या किया? पूरे रज में लिटा दिया मिट्टी पर। अब क्या कर सोचने, बड़े आनंद की बात है। जब मांगलिक काम करना हो तो गंगा जल चाहिए। गंगा जल कहाँ से आवेगा? थकावट बहुत ज़्यादा हुई है। अरे 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना के से युद्ध कर उसको पछाड़ा है। 6 दिन के लाला ने 6 कोस के शरीर वाली पूतना गोविंदा नमो नमः कर दिया। कितनी मेहनत हुई होगी, कितना परिश्रम हुआ होगा। लाला थक गया। गोपियों के मन में भावना है पहले इनको स्नान करावे। तो मांगलिक कृत्य में गर्म पानी से स्नान नहीं होता है। यदि बहुत ज़्यादा थक गए हैं आप, परिक्रमा होती है 84 कोस की, हम 5-7 बार हमने किया है। तो जैसे आप लोग रहते हैं तो सबको सोते समय में 1-1 आधा किलो गर्म पानी दिया जाता है। दिन भर की थकावट गर्म पानी से धोने से दूर हो जाती है। अब भगवान तो कई घंटों तक परिश्रम किया है। ठाकुर जी की कृपा से गोपियों ने सोचा ठंडा पानी से तो स्नान नहीं कराएंगे। गोपियों ने किया कि 2-4 गोपियों ने बाल्टी ली, गौशाला पहुंच गई, जुक्ति से गैया का मूत्र गर्म होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने समझ देवी देवताओं से कहा, नदियों से कहा, पर्वतों से कहा, कामधेनु के मंगल में विग्रह में सबके सब आ जाओ। सब आ गए। लेकिन स्त्री से स्त्री जाति मेरा समय डाह ईर्षा होती है। गंगा जी लक्ष्मी जी का हम नहीं जाएंगे। नारद हुआ पहुँचे देवी हो, पीछे पश्चाताप के आग में झुलसना पड़ेगा। कामधेनु धर्म स्वरूपा हैं, उनके मंगल में विग्रह में स्थान तुमको मिलना जरूरी है। भागे आए, हे ब्रह्मा बाबा हमको जो स्थान दो। अब यहाँ एक तिल रखने की जगह नहीं है कामधेनु में। उन दोनों ने सोचा। लक्ष्मी जी ने कहा आप कृपा करके गौ के गोबर में हमको स्थान दो, तब तो ठीक है। लक्ष्मी जी ने कहा गौ के मूत्र में हमको स्थान दो, ठीक है। गौ मूत्र में गंगा जी रहती है। गौ के गोबर से, देसी गौ के गोबर से अपने शुभ कार्य में गौ के गोबर से चौका लगता था पहले। आजकल तो कोई बात नहीं। जो प्रत्येक दिन अपने आंगन आदि में गौ के गोबर से चौका लगावे, लक्ष्मी राजश्याम जी वहाँ रहती है। लक्ष्मी का निवास है गौ के गोबर में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय
पूतना को दया नहीं आई, कन्हैया को मारन आई। पूतना को दया नहीं आई, कन्हैया को मारन आई। पूतना को दया नहीं आई, कन्हैया को मारन आई। मारन आई देखो, मारन आई, मारन आई देखो, मारन आई, मारन आई देखो, मारन आई, मारन आई देखो, मारन आई। पूतना को दया नहीं आई, कन्हैया को मारन आई। पूतना को दया नहीं आई, कन्हैया को मारन आई। गई मारन पूतना, गई मारन पूतना, कुछ कालकूट लगा। मात की गति दे दीनी, ओ कृपाल यदुरा। पूतना को दया नहीं आई, कन्हैया को मारन आई। पूतना को दया नहीं आई, कन्हैया को मारन आई। मारन आई, मारन। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, गोपियों ने क्या किया? गोमूत्र एक बाल्टी ले आई। श्याम सुंदर तो श्यामले हैं, गरम गरम गोमूत्र द्वारा स्नान कराया, सारी थकावट दूर हो गई। भगवान को थकावट, देखिए एक बात सुना देता हूँ। अपने लोग 4, 5, 6 घंटा बैठते हैं, थक जाते हैं ना, सब थकते हैं। नहीं करने से काम नहीं बनेगा, झूठ हो जाएगा। थकावट होती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम, थकावट होती है। राम कृष्ण में एक बात है, सारे देवी देवता थकावट स्वीकार करते हैं, लेकिन राम कृष्ण को थकावट नहीं होती। अक्लिष्ट कर्म, बहुत काम करने पड़े, थकावट नहीं होती। ये है अक्लिष्ट कर्म भगवान श्री कृष्ण, अक्लिष्ट कर्म भगवान श्री राम। अक्लिष्ट कर्म, इनको थकावट नहीं। गोपियाँ प्रेम की ध्वजा हैं। भक्त अपनी भावना से भगवान की सेवा करता है। ठंड, आज ठंड थोड़ी बढ़ गई है, तो अब हमारे वृंदावन के मंदिरों में ऊनी कपड़ा की व्यवस्था होने लगी। और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी तो रजाई, टोपी, टोपा, जैसे अपने लोग पहनेंगे ना, सब इनको दिया जाएगा। भक्त की भावना का साथ, भगवान भाव के भूखे हैं। समझ लिया, भाव के भूखे बताते हैं कन्हैया लोग, ठाकुर जी कृपा से। गोमूत्र नस्नापित्वा, लाल घनश्याम 6 दिन के हैं, उनको गोमूत्र से स्नान कराया। पुनर्गो रजसार्धकम, एक गोपी गई गौशाला से, गौ की रज, मिट्टी धूली, गर्दा जानते हैं, गर्दा, एक बाल्टी, और भीगा है श्यामला सलोना, उसके ऊपर है समझी गौ के चरणों की धूली पूरे शरीर में राध कर दिया। अब कैसे होंगे? दर्शन कर लीजिए। श्यामला सलोना, सुंदर श्याम सुंदर, नटखट, और उनके ऊपर गौ के मूत्र से बिल्कुल नहला दिया, और उसके ऊपर से गौ की रज धूला छिड़क दिया। तपस्वी हो गए। तपस्वी बच्चे स्नान कर क्या करते हैं, विभूति पूरे शरीर में लगाते। हमने दर्शन किए हैं 54 ईस्वी में, 53-54 में कुंभ लगाता था। ठाकुर जी की कृपा से
अब क्या करते हैं? भगवान जगत गुरु हैं, और जगत गुरु के गुरु कौन? गोपियां। भारत का चंदन लगाएंगे तो गोपी चंदन नहीं, गोबर, गोबर जानते? गोबर, गोमय, गोबर लेकर के चंदन किया। 12 जगह चंदन, 12 तिलक देख जमटन, 12 जगह गोमूत्र पुनर्गोचर, अब गोबर के द्वारा कर दिया। अब भगवान देखिए, भगवान की रक्षा करते हैं किनके द्वारा? भगवान के नाम के द्वारा। भगवान का नाम भगवान से बड़े हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने टंके की चोट में कहा, राम न सकहीं नाम गुण गाई, कहों कहा लगे नाम बढ़ाई। राम कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, नेत नेत का वेद बखाना कहते हैं, लेकिन अपने नाम की महिमा का वर्णन करने में वो भी असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे रामकृष्ण से भी श्रेष्ठतम भगवान का नाम। भगवान के नाम के द्वारा भगवान के प्रत्येक अंग की रक्षा होती है। अब एक बूढ़ी गोपी आई, यशोदा जी बैठे टक टक देख रही तमाशा। मेरे लाला के प्रति इन गोपियों के हृदय में कितना उदात्त भाव है, हमसे भी नहीं होता जितना लाड़ प्यार चुपका ये करती हैं। तो बड़ी बूढ़ी गोपी आई, देखो भाई, लाला के शरीर में अलाई बलाई दूर हो गई, इसका पता कैसे लगेगा? यदि उस लाला ने अपनी माँ का दूध पीना शुरू कर दिया, बोले चकाचक हो गया, ब्रजरानी दूध पिलाओ तो सही। लाला तो लेटे हैं ब्रजराज में, टेढ़ी होकर के अपना स्थान लाला के मुँह में दिया। लाला के मुँह थोड़ा सा दूध चला गया, इतने में छाती पीटने लगी बड़ी, अरे राम 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 राम, अरे जसो तुमने क्या कर दिया? जो छठियार से पहले सोए हुए बच्चे को दूध पिलाती है, उसका लाला टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। मैया ने दूध पिलाया था, इसलिए टेढ़े हुए तीन त्रिभंग ललित नहीं कहते, त्रिभंग ललित। श्रीमती जैसे सास अपनी बहू अपनी बेटी, कुछ बच्चा होता है कैसे दूध पिलाया जाता है, कैसे बच्चे का सार संभाल किया जाता है, सास और माँ सिखाती हैं अपनी बेटी अपनी बहुओं को। उसी प्रकार से बड़ी बूढ़ी गोपी ने, और ये भी 84 वर्ष था कि ये बड़ी बूढ़ी नहीं है कि और क्या है। कहते यशोदे बैठ जा, पलथी मार, पलथी मार। उन्हें गोदी में श्याम सुंदर दिया, यों माता यशोदा जी के आंचल से श्याम सुंदर को ढक दिया। अब उनके ब्लाउज से माता यशोदा जी का स्तन को श्याम सुंदर मुख में दिया। माता यशोदा जी इसके भाग की प्रशंसा करती, मेरा बेटा मैं नहीं कुछ जानती, मैं नहीं कुछ जानती, इसने हमको हमारी बेटे के प्रति कितनी इसकी आसक्ति है, प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण चुसुर चुसुर कर दूध पीते हैं राजन, देवता ऊपर फूलों की बारिश करते हैं, समस्त गोपियाँ जय जयकार करते हैं, बधाई है बधाई है बधाई करते हैं। इधर आनंद साध रहे हैं, इधर देखिए नंदुआत है, हो 6 कोस। एक ब्रजवासी पंडित थे, ब्रजवासी पंडित, वो कथा कहते थे। पूतना 6 कोस, 6 माने 18 किलोमीटर लंबी, 18 किलोमीटर लंबी हुई कि नहीं? उसका सर गिरा मूल, तो मुरसान है, मुरसान तो पंडित मुरसान उस पुतना का हाथ गिरा था, हाथ रस हो गया। राधे 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 देख करके डर गई, क्या हो गया? आए ब्रजवासी, बाबा आप तो चले गए, हम लोग तो मर गए होते। नारायण भगवान की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से लाला का पुनर्जन्म हुआ। अब ठीक है, माँ का दूध पी रहा है, और आए समझी उसके शरीर को कटवा करके लकड़ियों का भरमार था। भगवान ने खेलते खेलते पूतना के पाँव के ठोकर द्वारा सारे
पैरों को उखड़वा डाला था। जितने भैंस मर गई थी, पहलवान मर गए थे, साथ साथ पूतना, सबों का संस्कार हुआ। पूतना के शरीर से धुआं निकला, ब्रह्मलोक पहुंचा। अरे राम राम, ये तो मेरी सृष्टि से बाहर का धुआं है। ऐसी विलक्षण खुशबू कहाँ से आ रही है? ब्रह्मा जी के नाक में प्रवेश करती है। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ होकर ये कहाँ से खुशबू आ रही है? अरे पूतना का भगवान श्याम सुंदर ने कल्याण किया है। अब भगवान श्री कृष्ण आते हैं गोकुल में, लाला को देखा, मस्तक सूंघा, यशोदा जी रोने लगे। ब्रजराज आज तो अनाथ हो जाते सब कुछ सब, इतनी जल्दी क्या थी आप पहुँच के मथुरा? अब कभी नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वचन देती हूँ, गोकुल छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा, लाला की देख रेख करता रहूंगा। बड़े आनंद से राधे राधे होता है। धीरे नित्य नई लीला करते श्याम सुंदर। आधे क्या लीला हुई? छोटे बच्चे के लिए किस वस्तु को पहचानता है, किस में इसका चाव है, प्रेम है, प्यार है, नाना प्रकार की वस्तु रखते हैं, बहुत सैकड़ों। उसमें बांस का एक वेणु भी है, तलवार है, गदा है, भोज पदार्थ सब के सब। छोटे से लाला ब्रजराज उठाकर ले जाते हैं, छोड़ दिया। इतनी बड़ी बंसी थी, देखिए बंसी होती है 2 हाथ की, मुरली होती है 18 अंगुल की, अब वेणु होता है 12 अंगुल का। वेणु बाद में लीला भी है प्रकरण इसमें। वेणु को पकड़ लिया भगवान ने, वेणु को पकड़ लिया, छोटे से भगवान ने, राधे राधे, वेणु को पकड़ा, ऐसे ऐसे करते हैं। वेणु राधे श्याम जी, ये राधा रानी का वेणु है। अच्छा राधे राधे होगा। धीरे धीरे श्याम सुंदर 1 महीना के हो गए, 30 दिन के। अपने यहाँ वर्षगांठ करते हैं ना बच्चों का, लेकिन यशोदा का नहीं, हम तो मासगांठ मनाएंगे। एक दिन टीवी में हमने देखा, पंडित जी टीवी में देखा, एक 85 वर्ष की बुढ़िया सेठानी थी, 50 वर्ष की सेठानी, और उसे 2-4 वर्ष बड़े सेठ जी थे। उनके विवाह की गांठ मना दी, कई लाख रुपए खर्च किया। ऐसे ऐसे बातें टीवी में खूब आता है। बताइए ठाकुर जी का विधान, पैसों का दुरुपयोग, राधे राधे। पैसा खर्च करना सब ब्राह्मणों को दो, दान करो, गरीबों को दो, निरीहों को दो, लेकिन ठाकुर जी का विधान है। श्री यशोदा जी ने सोचा, पूरे गोकुल गोपियों को आमंत्रण भेजा, इतने बजे मांसगांठ बनाई जाएगी। एक बहुत बड़ी गाड़ी थी, उसके नीचे पलना झूला श्याम सुंदर विराजमान कर दिया। छोटे छोटे बच्चे वहाँ हैं, ऐसा सोता है विराजमान है। वो गोपियों के झुंड आई, माता जी यहाँ आपकी बेटी आती है, पाँव छूती हैं ना, नमस्कार करती हैं, बहू आती हैं सास छूती हैं, यहाँ क्या करते हैं सोच सुनिए। सास बैठी है, बहू पिहर से आई तो बैठी है ना, पाँव से लेकर के घुटना तक सेवा करती है, यूँ दबाती है। ठकर गई बहू, सास की सेवा करती है, ये परंपरा है। कुछ ऐसे जो बड़ी बड़ी बहुत होती सबों को करनी पड़ती है, तो जो मजाकिया होती है सबका बस हो बहुरानी होगी छोड़ अब बहुत वो आधा घंटा सेवा करा लेती है। जब दूसरी कहती है अरे बहू आई था कि माँ दी, तब राधे राधे करती है। जो सुधा जी के चरणों का घुटना तक राधे राधे करते हैं, बहू बैठो बैठो। इतने में शक्टासुर आया, गाड़ी में घुस गया। अब भगवान श्याम सुंदर को पिच करके मार देना चाहता है। भगवान तो भगवान है, छोटे छोटे 1 महीना गए हैं, अपने हाथ पाँव ऐसे के पाँव को यूँ ठोकर मारी, गाड़ी अर धूम करके गोविंदाय नमन हो टूट गई। शक्टासुर मारा गया, आवाज़ भयंकर हुई, सबके सब ग्वाल भग आए। क्या हुआ? तो ब्रजपाल बच्चों से पूछा,
अरे भाई गाड़ी कैसे पलट गई? सैकड़ों आदमी इसको घस कर ले जाते थे। तो रोता न बाल लेना क्षिप्त में तब न संशय, आपके लाला ने अपने पाम की ठोकर से इस गाड़ी को उड़ा दिया। लेकिन अप्रमेय बल सवाल के संते अप्रमेय बलशाली श्री कृष्ण के विषय में उनको ऐसा ज्ञान नहीं मेरे बेटे के द्वारा ऐसा हुआ। अरे राम राम, किसी भूत प्रेत ने किसी देखते राक्षस ने कुछ ऐसा कर दिया। राजा राम जी ब्राह्मणों की टोली आ रही है, आशीर्वाद देते हैं, जलाभिषेक करते हैं, बताते हैं श्री सुखदेव जी जे सुया दर्शन ईर्षामान विरजता नोते शाम सत्यशिवा वास्तविकला। जो ब्राह्मण झूठ नहीं बोलते, प्रग्रह नहीं लेते, किसी ईर्षा नहीं करते, राधे से ऐसे ब्राह्मणों की वाणी कभी असत नहीं होती। और सुनो सुखदेव जी का तो परिचित से हिंसा स्वपापन हिंसता खला साधु समत्वन विवाद भी हिंसक प्राणी होते हैं अपनी हिंसा वृत्ति सभी जगह त्रस्त रहते हैं। जो साधु होते हैं अपनी समता बुद्धि से समता दृष्टि से सभी जगह आनंद हो रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो महात्मा है, साधु हैं, इसको मारने के लिए दुष्ट आया, स्वतः मारा गया, बड़े आनंद से राधे राधे। जब से भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ व्रत वृंदावन में गोकुल में व्रत में, तब से ब्राह्मणों की तक बैठ गई। वाजपेयी जी कुछ हुआ करवट बदले, ब्राह्मण देवता और ले जाओ, खूब चका से राधे राधे ऐसा कहते हैं। तृतीय स्कंद में आया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हव्य पदार्थ घी से ओतप्रोत, घी टपक रहा है, हवन के द्वारा मुझको जो तृप्त करना चाहता है उससे मैं खुश नहीं होता। जो ब्राह्मणों के मुख से ब्राह्मण को भोजन कराते हैं नाना प्रकार के वस्तुओं द्वारा दान दक्षिणा देते हैं, उससे जितना मैं खुश होता उतना कुछ हवन आदि क्रिया से नहीं होता। ये थे ठाकुर जी का विधान, बड़े आनंद से राधे राधे होने लगा। आज राज श्याम जी कंस दुखी है, उदास है, इतने में तृणावर्त नाम का राक्षस है। राजा उदास क्यों हो? क्या बताऊं, हमारी कैबिनेट स्तर की योजना मंत्री थी, पूतना मारी गई, सक्टासुर मारा गया। अरे आप जानते हो भी नहीं जानते हो, अरे मुझे ऐसे पहलवान को भेजो, मैं उसको पकड़ कर आपके पास दूँ, आप अपने हाथ से कलम कर देना। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैंने ऐसा किया पुरस्कार क्या मिलेगा? कंस ने घोषित कर दिया आधी मथुरा तुमको, आधी मथुरा मेरी, आधा राज तुम्हारा, आधा राज मेरा। हो गई बात। अब देखिए क्या लीला हुई। बड़े आनंद से श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करते सारे ब्रजवासी गोप में विराजमान है गोकुल में। इतने में वो तृणावर्त आया, बिरुड़ो नहीं कहते, बिरुड़ो, भयंकर बिरुड़ा ऐसा। एक बार मैं कथा कर रहा था पुराना मिथिला को, प्रथम कथा, प्रथम बार तो श्री कुछ बिहारी सन बाबा, विशाखा सन बाबा, हमारे गुरु महाराज सबको सब थे। तो तृणावर्ती कथा हो रही थी, इतने में भयंकर बिरुड़ आया। हमारी माता हमसे छोटी गुरु थी, श्यामा दास उसका नाम था। उसने स्नान का धोती को छत पर दिया सूखने के लिए, उसी धोती को उड़ा करके और सामने है शायद कानपुर मंदिर, वो शिखर में जाकर सुदर्शन में लिपट गया। पीछे उनके पुजारी बड़े अच्छे हैं, अब तो है नहीं, उन्होंने राधे राधे किया। माता जसोदा जी अपनी गोदी में लाला को विराजमान करके दूध पान करा रही थी। उस अपने लाला के मुखारविंद के दर्शन प्राप्त कर कृतकृत हो रही थी। इतने में भवन डरा, पूरे गोकुल को परेशान कर दिया। सब राय श्याम जी त्राय कृष्ण करते, आँख में दो आँख बंद करके बैठ गए, नाक में कपड़ा रख कर। वो पहुँच गया कहाँ? तृणावर्त बिरुड़ो नंदवा के दिव्य प्रांगण में। श्रीमान भगवान ने सोचा
वो दुष्ट आ रहा है, मैया समय तो उनको उठा के ले गया, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी माँ ऊपर से गिरेगी, गोविंदा नमन हो जाएगी, दुनिया क्या कहेगी। जो अपने माता को नहीं बचा पाया वो दुनिया को क्या बचावेगा, ये ठीक नहीं। इतना वजन हो गया। सुनिए, आपकी गोद में आपका बच्चा है महीना 1.5 महीने का, उसमें 5 मन वजन हो जाए, आश्चर्य नहीं लगेगा। जसोदा जी घबराई, बड़ी मुश्किल से अपनी गोदी वजन हो गया, भगवान साहब उठाकर नीचे बरगद में रख दिया आंगन में। अब पड़ोसी की बगल में गई, अरे वीर मेरी लाला में बहुत वजन हो गया, चलो झाड़ फूक करो, किसी की आँख तो नहीं लग गई। उनका अरे जसोदे बूढ़ी हो गई, तेरी अकल तो नहीं मारी गई, जिस दिन जन्म लिया लाला उतना ही वजन सब दिन होगा क्या, वजन बढ़ेगा नहीं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। इतने में राय श्याम जी उतना बड़ लाला श्याम सुंदर को उठाकर ले चला गया आकाश। अब उसने अपनी मशीन को सीधा करना चाहा, मथुरा ले जाने को चाहा, भगवान ने उसके गले को यूं पकड़ा, कस कर यूं, गला ग्रह इतनी चेष्टा भी न हो गया, प्राण पकड़ो निकल गए। और जहाँ से उठाया था वहीं गिरा नीचे, तृणावर्त है, ऊपर से उसकी छात पर आप बैठे हैं। गोपियाँ आई, अरे राम राम राम, उठाकर माता जसोदा जी मृत प्राय थे, उन्हें गोदी में विराजमान कर दिया। इस प्रयास कार्य कर रहे हैं। अब ठाकुर जी वेदांत की क्या लीला हुई। आज भगवान 3 महीना 4 दिन के हो गए, 3 महीना 4 दिन के। जबकि धर्मशास्त्र कहते हैं पिता को अपने बेटे का, अपनी संतान का नामकरण संस्कार 10वें दिन कराना चाहिए। 10वें नहीं पिता पुत्र से नामकरण कुर्जा। श्रीमान वसुदेव जी गर्गाचार्य जी जदवंशियों के पुरोहित हैं, शानिल ऋषि नंदबाग पुरोहित, गर्गाचार्य के पास वसुदेव जी पहुंचे। भगवान और दोनों बच्चों का संस्कार कर, चुप रहो, चले जाओ, तुम ज़्यादा, मुझको चिंता है, समय देखते हैं। आज क्या लिया देखिए, बड़ा सुंदर समय। गर्गाचार्य उन दिनों में गर्गाचार्य 1 नंबर के विद्वान थे पूरे संसार में। उन्होंने सोचा पहले रावल चले। रावल जानते हैं, राधा रानी की जन्मभूमि का नाम है रावल, और कृष्ण भगवान जन्मभूमि का नाम गोकुल। 1.5-2 किलोमीटर का अंतर है, जमुना किनारे, लेकिन रास्ता ठीक नहीं। ऐसी सड़क बन गई अब चकाचक, जो 15-16 किलोमीटर का अंतर हो गया है। बड़े आनंद से नंद बाबा ब्रह्मान बाबा दोनों में मित्रता थी। एक दिन दोनों संतानहीन थे, सुनिए लीला, दोनों मित्र संतानहीन। एक दिन जमुना के तट पर बैठकर दोनों ने कहा, मित्र प्रवर, हमको संतान नहीं तो हमको संतान नहीं, आज जमुना से लेकर प्रतिज्ञा करो, नारायण भगवान की कृपा यदि मेरा बेटा हुआ या मेरी बेटी हुई, आपका बेटा हो या बेटी हुई, दोनों का पानी का संस्कार करेंगे। लड़का बच्चा कुछ नहीं, ये तो राधे राधे हो रहा है। ठाकुर जी का विधान। आज बृषभान बाबा स्नान करने जाते हैं जमुना जी, दिग्भ्रम हो गया, रात 3 बजे बाद जाना चाहिए था, 1:30-2 बजे छुट चले गए। तो क्या देखते हैं जमुना जी में प्रकाश आ रहा, बड़ा जोरदार प्रकाश, आँख झिलमिला के बैठ गई। फिर राधा ने कृपा से शक्ति आई, नेत्र खोले, देखते हैं सहस्त्रदल कमल, सहस्त्रदल कमल है, सहस्त्रदल कमल के बीच में कर्णिका है, कर्णिका के ऊपर एक दिव्य प्रकाश है, पीत प्रकाश, पीला। फिर धीरे धीरे उसमें जिसका प्रकाश, उसके दर्शन हुए।
पीतमणि श्री श्यामा जी को दर्शन हुए। आपने से ये क्या है, इतना आकाशवाणी होती है। ब्रह्मा ने कहा, ब्रजराज बृषभानु जी, भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्यारी रास रासेश्वरी गोलोकवासिनी श्रीमती राधिका जी हैं, राधा रानी हैं, आप इनको ले जाइए, अपनी बेटी बनाकर इनका नालन पालन करिए। जो आगे बढ़ते हैं, समस्त देवता आते हैं, शंकराचार्य नारद जी सबकी सब स्तुति करते हैं, सब अपनी आँखों से देखते हैं, भगवान जी ने कहा ले जाइए, उनको ले आते हैं। अब पहुँचते कहाँ, महर कीर्तिदा, सुनिए सुनिए, जमुना जी ने हमको लाली दिया है, ये देखिए, परम सुकुमारा छोटी सी बच्ची। बधाई गान सब होने लगा, लहराने। यहाँ के बहुत से महात्मा कहते हैं, ऋषि कहते हैं, श्री राधा रानी श्याम सुंदर से 11 महीना बड़ी थी। बड़ जेठ नहीं कहते हैं, तो श्याम सुंदर छोटे हैं, राधा रानी बड़ी हैं। ये पहले भाद्र महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी कमल के फूल में जमुना नदी में प्रकट होती है। ये कहते हैं रावल राधा प्रकट हुई है। रावल गांव है, वहाँ दर्शन करना चाहिए। आप गोकुल जाएंगे तो सड़क वहाँ हो जाएगा। तब बड़े आनंद से विराजमान, और उसके उनके 11.5 महीने बाद भाद्र महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अब राय श्याम जी गर्गाचार्य चले, अपनी इच्छा भी है श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार को बलराम का नामकरण संस्कार, लेकिन पहले राधा रानी कर पहुँच जाते हैं बृषभानु बाबा के पास। स्वागत सत्कार, आइए आइए आइए, नमस्कार प्रणाम किए। भगवान आप तो ज्योतिर्विदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, कृपा करके मेरी लाली का नामकरण करो ना। लाली कहते बेटी को, सारी व्यवस्था होती है। गर्गाचार्य जी और रूप की खान, सौंदर्य के निधान भगवान श्री कृष्ण पुराण शक्ति दर्शन करते ही गदगद हो जाते। उनके अपनी आँखों की राह के द्वारा राष्ट्रीय श्री राधा रानी की बाल मूर्ति की छवि को अपने हृदय रूपी करने का केसर विराजमान कर दिया। बड़े आनंद से बृषभानु का बाबा कहाँ चले गए, आओ ना। आए, सोचते पातन पूर्वक नाम रखा। आपने इनका नाम है राधा है, राधा। श्याम सुंदर की आराधना करेंगे, श्याम सुंदर की आराधना करेंगे, इनका नाम राधिका होगा। और जब वैसे इनका नाम राधा है। एक जैसे दुर्गा सप्तशती है, से राधा सप्तशती 22 नाम के महाकवि हुए वृंदावन में, उन्होंने निर्माण किया है। उसको मंगलाचरण में लिखा है, सुना देता हूँ। राधाना, राधाना में क्या प्रतिभा क्या शक्ति है, सो सुनाता हूँ। बताते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, अकस्मात आपकी जीवा से राधा 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 उच्चरित हो गया, आप क्या होगा सोचिए। बताते हैं, अग्रे चक्रधारा प्रयाति पुरता पृष्ठे शूली शिव पृष्ठतः वामे पादधरा प्रयात वर्ण वज्री हरि दक्षिणे स्वच्छंद व्रजतः नरस गृणतः राधेति नामाक्षरम नृत्यंत सरस प्रसून निचियान बड़सन देव्यो मुरा। इसका अर्थ हुआ, जिस किसी भाग्यशाली जो कहीं जा रहा है, अकस्मात उसकी जीवा से राधे नाम निकला, उसके लिए क्या होता है सो सुनिए। वो नहीं देखेगा, लेकिन व्यवस्था होगी। भगवान श्री विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर उसके सामने आ जाएंगे रक्षा करने के लिए। उनके पीछे
भगवान शंकर त्रिशूल लेकर आ जाएंगे। उसकी बाईं ओर भगवान वरुण जी अस्त्र शस्त्र लैस होकर आ जाएंगे। दाईं ओर भगवान इंद्र वज्र लेकर आ जाएंगे। तरफ सुरक्षित। अकस्मात नाम निकला राधा नाम, किसी जीव के मुख से इस प्रकार व्यवस्था हुई। इतना ही नहीं, नृत्य नृत्य अप्सरसा, देवताओं अब स्वर्ग से अप्सराएं वो सब नृत्य करती हैं और प्रसन्न फूलों की बारिश करते बड़े देवता लोग। ये कितना बड़ा भाग्यशाली है। कृष्ण पुराणाधिष्ठात्री राजराज से श्री वृषभानु राजकुमारी के मंगल में नाम अकस्मात इसकी जीवा से प्रस्फुटित हो गया। जो जानबूझ कर नाम लेगा करेगा उसके लिए क्या होगा भगवान जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे आगे राधा नाम, मेरे पीछे राधा नाम, मेरे बाईं ओर राधा नाम, मेरे दाईं ओर राधा नाम, पूरे ब्रह्मांड में राधा 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 नाम मैं हम दिख रहे हैं। राधा चित्त तले गगने से राधा राधा भई मम बभो कुतो त्रिलोकी। मेरी दृष्टि में राधा नाम में अनंत ब्रह्मांड हो चुका है। राधे 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 श्री कृष्ण करते हैं। तो राधा नाम को मैं पूर्वक राधे का नामकरण संस्कार किया। श्रीमान गर्गाचार्य महाराज वहाँ से गोकुल पहुँचते हैं। नंद बाबा स्वागत सत्कार के बिठाया। भगवान आप तो ज्योतिर्विदों में साक्षात विद्या के समान है, सरस्वती के समान है, मेरे बच्चों का नामकरण कर दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं सुनिए, आप ब्रजराज हो, आप अपने बेटों का जग मुंडन चला दे, धूमधाम के साथ नामकरण कराओगे। आप जानते हो आप में वसुदेव जी मित्रता है। अब वसुदेव जी का 8वां गर्भ, देवकी जी का 8वां गर्भ लापता हो चुका है। अब मेरे द्वारा यदि आपके बालक का नामकरण होगा तरी तनु नहीं भवे। कंस बड़ा शरारती है, अनुमान लगा लेगा, नाना प्रकार उपद्रव करना प्रारंभ कर देगा। गए थे नामकरण करने के लिए, भीड़ भाड़ आप करोगे? बोले नहीं नहीं। गौशाला में आप रहेंगे, मैं रहूँगा, दोनों बच्चे को मार देगी और कोई नहीं रहेगा, छोटे छोटे बछड़े रहेंगे। ठीक है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे 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 राधे। गाइए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से कहिए राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी
उठा के जोर से कहिए ताली बजाते हुए। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी भैया। हम झूम झूम के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। ओ राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम जी। ब्रजराज नंद बाबा ने गौशाला में कमल बिछाकर पुरोहित श्रेष्ठ ज्योतिर्वर्ज श्री गर्गाचार्य को विराजमान किया। आप तेजी में एकांत में हो रहा है, रोहिणी जी के पास यशोदा के पास आकर कहते हैं चलो बहुत बड़े ज्योतिषी जी आए हैं, अपने दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करा लो, देरी मत करना। झटपट श्रृंगार आदि करके बच्चों का श्रृंगार किया, अपने अपने बच्चों को लेकर चलने लगे। रोहिणी जी चतुर चालाक है, यशोदा जी बड़ी सीधी सादी। रोहिणी जी ने कहा ज्योतिषी जी की थोड़ी परीक्षा कर ले। ये देखो ज्योतिषी जी की परीक्षा रोहिणी जी सोचती, ये कैसे? मेरे बेटे को तुम ले लो और तेरे बेटे को मैं ले लेती हूँ। कैसे पता पड़ता मालूम पड़ेगा, परीक्षा में पास हो जाएंगे फेल हो जाएंगे हम बता देंगे पीछे। रोहिणी जी ने कन्हैया कृष्ण कन्हैया गोदी में लिया, यशोदा जी ने बलराम जी गोदी में लिया। पहुँचते हैं दोनों माँ पुरोहित जी को नमस्कार करे, अपने बच्चों को गोदी में रख करके हवन आदि करके बड़े आनंद से यशोदा जी श्रीमान गर्गाचार्य ने सोचा पहले तो बड़े बालक का नामकरण होना चाहिए ना, तब न छोटे का होगा। आपने कहा ब्रजराज जरा पास हो। रोहिणी जी की गोदी में जो बैठे हैं उनका लाला नहीं है, यशोदा जी का लाला है। अच्छा यशोदा जी की गोदी में विराजमान रोहिणी जी के लाला है। स्पष्ट कहता आज हम ही रोहिणी पुत्रु, रोहिणी पुत्रु रमन सुहृदो का नाम ब्रजराज अयम यशोदाया क्रूरे अवस्थितम जय बाल तम अहम रोहिणी सुतम मंदी। राधे राधे। यशोदा जी गोदी में जो बच्चा लाला है उसमें रोहिणी जी का बालक मानता हूँ। अब दोनों माँ की देखने लगी। रोहिणी जी ने कहा 1 नंबर पास हो गए बाबा, ज्योतिषी जी 1 नंबर पास हो गए ठाकुर जी की कृपा से। ब्रजराज नंद बाबा इनका एक नाम होगा राम, एक नाम होगा इनका बल, एक नाम होगा इनका रोहिणी पुत्र, एक नाम होगा इनका शंकरसन। कंस के उपद्रव से ब्रजवास बहुत बाहर चले गए हैं, उनको अपने गुणों से आकर्षण कर ले आएंगे। इनका नाम शंकरसन हुआ इसलिए यशोदा जी की गोदी देवकी की गोदी से शेष भगवान को आकृष्ट करके जोग माया ने रोहिणी जी के घर में रखा, गर्भ से कर्षण हुआ इसलिए शंकरसन नाम रखा गया। बहुत से नाम इनके हैं, लेकिन बहुत से लोग कहेंगे बलराम भी इनको कहेंगे। राम अलग है, बल अलग नाम है, 2 नाम हुए, लेकिन बल दोनों को मिला के बलराम जी भी कहेंगे इनको लोग। एक राम, एक बलराम, एक परशुराम, 3 राम है अपने मशहूर। एक दशरथा पत्र पुंस विशिष्ट भगवान राम, जमदग्नि पुत्र परशुराम और देव की
वसुदेव पुत्र बलराम हुए ना 3 राम, इसलिए रामा रामो रामा बनता है। आइए अब इनका नाम हुआ श्री श्याम सुंदर की ओर देखा, अपनी नेत्रों की आंखों की अपने नेत्रों की राह से भीतर कर लिया। श्याम सुंदर उधर रानी को बिठाया और उनकी दाईं ओर श्याम सुंदर को विराजमान, दोनों छोटे छोटे बालक के रूप में। श्री राधा कृष्ण बाल राधा कृष्ण को अपने हृदय की ऐसे हृदय रूपी कमल की कर्णिका केसर विराजमान करके दर्शन कर रहे हैं। काफी दूर हो गई। ब्रजराज ने कहा, रोहित जी, ब्राह्मण देव या आचार्य लोग जुड़ जाएंगे, समस्या हो, जल्दी करो, नेत्र खोले। ठीक है सुनिए। ये जो है हर एक युग इनका अवतार होता है। शुक्लो रक्त तथा पिता इदान कृष्णांगत है। कभी सफेद रूप धारण करते हैं हंस भगवान का रूप, कभी पीला रूप धारण करते हैं पीतवर्ण हिमांग। परशुराम जी पीतवर्ण के थे। अभी श्यामला बन गए। अनेकान नामाने रूपाने सुतत से इनके अनेक नाम अनेक रूप हैं। उन सारे नाम रूप को मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता है। ता नाम वेद में नो जना भी दुख स्पष्ट कहते हैं। गर्गाचार्य बड़े छोटे के विद्वान हैं। उन्होंने कहा, ब्रजराज आपके जो छोटे लाला श्यामवर्ण हैं, जसोदा के लाला, इनका एक नाम कृष्ण होगा। समूह को अपनी ओर खींचने वाली शक्ति है इनके पास। और सुनो क्या ज़्यादा बताओ, नारायण समूह गुण ही, नारायण के समान गुणों में है ये। अब तो राय श्याम श्री कृष्ण छोटे हो गए नहीं। अस्य गुणानां मध्ये कैश्चित् गुणैः समः नारायण अस्ति। इनके अनंत गुण है श्री कृष्ण में। कुछ गुणों की बराबरी नारायण कर सकते हैं। नारायण तो बालक है इनके। ये देखिए, सुनिए, इनकी रक्षा, इनका नाम लेगा कोई, संसार सागर से तरन तारण हो जाएगा उसका। सारी अलय बलय दूर हो जाएंगे, सारा संकट दूर हो जाएंगे। इनकी रक्षा करना प्रेम से। इनका नाम कृष्ण है। श्रीमान नंदवा ने पूछा, बाबा एक बात पूछूं? बोलो। तो बलराम नाम रखा है, कुछ विशेषता है? था विशेषता है। श्रीमती पार्वती जी वैष्णव दीक्षा नहीं ली थी। भगवान शंकर बड़े भोले बाबा है, भोले बाबा। सवेरा हुआ, पार्वती जी सुनिए, आज से आपके हाथ से भांग नहीं पीऊँगा, भोजन नहीं करूँगा, पानी नहीं पीऊँगा। क्यों? तुम अशुद्ध हो। क्यों बाबा? प्राणनाथ, सवेरे तक मैं परम शुद्ध थी, मेरे हाथ से भोजन भात सब करते थे। आज सवेरा होते मैं अशुद्ध हो गई। हाँ, कैसे? अदीक्षित से मामोरु निष्फला सकला क्रिया पशु अनुवापनोति दीक्षा है न मृत्यु नर। जो वैष्णव दीक्षा नहीं लेता है उसके जितने धर्म कर्म सब व्यर्थ हो जाते हैं। निष्फला सकला क्रिया। और वैष्णव दीक्षा के बिना मरता है, पशु भी जीवन मिलती है उसको। अच्छा, ऐसी बात है। तो आप तो मेरे प्राण वल्लभ हो, महादेव हो, मंत्र दे दो। बोले मैं नहीं दूंगा। तो किसी को बताओ, जो वामदेव ब्रह्मर्षि वामदेव हैं उनसे लो। जाती हैं, नमस्कार प्रणाम। देवी आज कैसे भटक, यहाँ कैसे आ गई? सारी बात बताई। उन्होंने कहा, सुनो, मेरा नियम है, जो मुझसे मंत्र लेगा या लेगी उसको वचन देना पड़ेगा। भोजन से पहले विष्णु सहस्रनाम का एक पाठ करना पड़ेगा। विष्णु सहस्रनाम का एक पाठ करना पड़ेगा, तभी मंत्र दूंगा। मैं वचन देती हूँ, जब तक विष्णु सहस्रनाम का पाठ नहीं करूँगी तब तो भोजन नहीं करूँगी। ठीक, मंत्र दिया। बड़े आनंद वैष्णव दीक्षा लेकर पहुँचती है। भगवान सकन स्वाद, आओ आओ। ठाकुर जी का विधान देखिए, सब जगह भोज भंडारा होता है। उनकी आज ब्राह्मण भोजन था।
शंकर बाबा के। उस समय थोड़ी देर लगती है, बहुत देर हो गई। बार बच्चे ने अपने प्राण वालों को भोजन कराया। कहते भी तुम ही भोजन करो, 1:30-2 बज गए। नहीं, हमने तो गुरु जी को वचन दिया, जब तक मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं करूंगी तब तो भोजन नहीं कर सकती। आज विशेष बात है, मेरी बात मानो। राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बड़ा रमे। ये बड़ी बड़ी आंखों वाली, मेरी बात मानो। एक भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर एक राम नाम। एक राम नाम में कितनी शक्ति है? 1000 विष्णु नाम पाठ करने में जो फल मिलेगा, एक नाम मिलेगा। आज राम नाम ले लो, भोजन करो, कल से फिर अपना कर्म किया। नंद बाबा को गर्गाचार्य ने बात सुनाई। नंद बाबा ने कहा, बाबा राम नाम की महिमा तो आपने सुनाई, लेकिन कृष्ण नाम जो कोई जपेगा उसको कुछ मिलेगा? कभी जीवा टेढ़, कृष्ण नाम उच्चारण सबसे नहीं होता है। किसान किशन किसनमा हो जाता है। किसान किशन के एक अपने यहाँ ठेकेदार है, कृष्ण बघेल, कृष्ण बघेल, किसुन 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 किसना किसना का दोष, नाम कृष्ण है। लेकिन जैसे आप लोग तीर्थ करने आते हैं ना, उसी प्रकार शब्द चक्कर काटते हैं। संसार में चक्कर काटते हैं सर। राम नाम चक्कर काटने गया तो आप विद्वान हो तो आप कहेगा राम, कम पढ़े लिखे रम हुआ, कुछ नहीं कहा रामा, राम रम हुआ रमा, अर्थ तो एक ही होगा ना। इसी प्रकार कृष्ण कृष्ण हुआ कृष्णा। कृष्ण नाम में क्या फल है बताओ? श्रीमान नंद बाबा की प्रार्थना श्रवण करके, कृष्ण महिमा श्रवण करने की इच्छा से आपने निवेदन किया। श्रीमान गर्गाचार्य ने कहा, देखो कृष्ण नाम ना परम नाम, न भूतो न भविष्यति, सर्वे भैष्य परम नाम कृष्ण द्वित का बतो। ये नंद बाबा, कृष्ण नाम के समान आज तक कोई नाम हुआ ही नहीं। मैंने कहा था वेद के तत्व, वेद के तत्व को जानने वाले विद्वानों का सिद्धांत है, कृष्ण नाम से बढ़कर दूसरा नाम नहीं है। महाराज ये तो समझा कि कृष्ण नाम लेने कोई फल भी है। पर सुनो, नाम नाम भगवतो नंदो कोटि नाम स्मरण नर तत्फल लभते नूनम कृष्ण तस्मै नंद। भगवान का अन्य करोड़ों नाम लेने पर जितना फल मिलेगा उतना एक बार कृष्ण नाम लेने पर मिल जाता है। राधे राधे। एक बार कृष्ण नाम, भगवान के अन्य बहुत से नाम हैं, करोड़ों नाम लेंगे, उसमें जो फल मिलेगा उतना फल एक बार कृष्ण नाम में होता है। अब तो बाबा जय गोपाल हो गए, खूब दान दक्षिणा। नहीं नहीं नहीं, हम जैसे वैसे जाने दो, बाद में देखा जाएगा। चलिए, बाबा गर्गाचार्य जी के अपने अपने बालक को लेकर के श्री रोहिणी जसोदा जी चले। जसोदा जी ने पूछा सीधी सारी, बहन एक बात बताइए, पंडित जी तो बहुत बड़े विद्वान, पहचान गए। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहती सुमति अनिरूपा, मैं नृप कहती सुमति अनिरूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहती सुमति अनिरूपा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम
बारंबार प्रणाम है ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। एक बार कहिए जोर से कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बलराम जी महाराज की जय। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है। ऐसे श्री नंदलाल को, ऐसे श्री नंदलाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ओ इनके नाम अनेक अनुपमा, मैं नृपपहति सुमति अनिरूपा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मुरली पाले का नाम श्री कृष्ण, मुरली पाले का नाम श्री कृष्ण बंसी पाले का नाम, श्री कृष्ण ओ बंसी वाले का नाम, श्री कृष्ण ओ मुरली वाले का नाम, श्री कृष्ण ओ मेरे प्यारे का नाम, श्री कृष्ण ओ ब्रज के राजा का नाम, श्री कृष्ण ओ ब्रज के ग्वाले का नाम, श्री कृष्ण ओ सबके प्यारे का नाम श्री कृष्ण है। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, भैया श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। गाइए ओ मेरे प्यारे का नाम श्री श्री कृष्ण राजा का नाम, श्री कृष्ण ओ नंदी लाला का नाम, श्री कृष्ण ओ ब्रज के ग्वाला का नाम, श्री कृष्ण ओ सबके प्यारे का नाम, श्री कृष्ण गिरधारी का नाम, श्री कृष्ण ओ बनेवारी का नाम, श्री कृष्ण बनेवारी का नाम श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे राधेश्याम जी। श्रीमती यशोदा जी ने पूछा, अरे वीर, पुरोहित जी ने नाम रखा दोनों बच्चों का, मेरी समझ में कुछ बात नहीं आई। बोले बड़े संस्कृत की बड़ी लपेट है, बड़े लपेट है। सुनो, मेरे बेटे का नाम उन्होंने कई रखा, आपके बेटे का नाम रखा, लेकिन प्रधान नाम है, मेरे बेटे का नाम रखा बलराम, आपके बेटे का नाम रखा कृष्ण, लेकिन बड़ा नाम हो गया बलराम। और कृष्ण नाम लेने जीवा को कई बार चक्कर काटना पड़ता है। मैं नामकरण करूं? कर दो। तो रोहिणी जी ने दोनों बच्चों का नाम क्या रखा? प्यार का। बलराम जी को बलुआ, कृष्ण को कनुआ। ये कनुआ बलुआ प्यार का नाम है। कनुआ जी, बलुआ जी, राधे 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 राधे। भैया कनुआ बलुआ करके बुलाते, बड़े प्यार से भगवाते। अब श्याम सुंदर थोड़े चंचल हो गए, दोनों भाई उधम करने लगे। इनकी उधम भरी लीला को देख करके नंद बाबा भी परेशान। देखिए आज क्या लीला होती, सुना देता हूँ। माता ने बड़ा श्रृंगार किया, बहुत सुंदर श्रृंगार। कोई बताते हैं सुंदर नाम की भूषण, जो स्वतः सुंदर है उसके आभूषण क्या करेंगे। फिर भी माता जी यशोदा जी ने खूब बढ़िया श्रृंगार किया, फिर डिठोना लगा दिया किसी की नजर न लग जाए।
एक दिन बात सुना देता हूँ। माता यशोदा जी बड़े प्यार से अपनी गोद में लाला को रख रखा है, अपने लाला के मुख को देख रही है। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा बहुत सी माताओं की नज़र पत्थर फोड़ होती है, पत्थर को ही फोड़ देती है, डैन जोगिन। कहीं मेरी माँ बहुत ज़्यादा देर देखेगी, मुझको भी कुछ ना हो जाए। भगवान ने पूछा, माँ किसको देखकर तुम खुश हो रही हो? भगवान नहीं बोलते, माता जी नहीं बोलती। श्याम सुंदर उत्प्रेष का अलंकार है। श्याम सुंदर ने पूछा, मैयारी क्यों नहीं बताती हो, किसको देखकर तुम फूली नहीं समाती? तो आपने कहा, देखत तब बदन कमल अति आनंद हुई। लाला रे, तेरे मुख चंद्र की चंद्रिका को देख करके, तेरे सौंदर्य अमृत महामोदित को देखकर इतनी प्रसन्नता होती। मैया कितनी? 1 मन प्रसन्न, 2 मन, 1 कुंटल, 2 टन। अरे कहत कौन, दसन मौन जानत कोई। आंख देखती है, उसमें बोलने की क्षमता नहीं है। जीवा बोलती है, उसे देखने की क्षमता नहीं। दोनों इंद्रियों से रहित हैं। अपने मुख चंद्र की सुषमा शोभा को सुनकर भगवान मचल गए। भगवान, मैयारी तेरे पांव पकड़ता, मेरे मुख मुझको दर्शन करा दे, संभव है? मेरे मुख, भगवान का सुंदर मुख मोहि दिखाओ, सुंदर मुख मोहि दिखाओ, इच्छा थी मोरे। भैया तेरे मुख से सुन करके मुझ में भी ऐसा राधे हो रहा है, मैं भी अपने मुखारबिंद के सौंदर्य को देखूं। भैया दिखा दे एक बार, तेरे पाँव पर तो एक बार दिखा दे। भैया ने कहा, सुन ले, मेरे समान पुण्यवान तुम नहीं हो। भगवान ने कहा, सुंदर मुख दिखाओ, इच्छा मोरे। माता जी ने क्या उत्तर दिया, मोह समान पुण्य पुंज बालक नहीं तोड़े। लाला मेरे समान पुण्यवान तुम नहीं हो, इसलिए अपने मुख के सौंदर्य अमृत का पान नहीं कर सकते हो, असमर्थ हो। ये देखिए ठाकुर जी का विधान बड़े आनंद से आप विराजमान। माता जी ने श्रृंगार कर दिया है। माता जी किसके अमल लग गई। धीरे धीरे दोनों हाथ, दोनों पांव घुटना के सहारे धीरे धीरे चल। चौकट, चार टांग की चौकट नहीं होती थी, चौकट ऊंची थी, जैसे तैसे पकड़ में आ गई चौकट। धीरे सरकते सरकते आपका जो पेट है, भगवान श्याम सुंदर छोटे, दोनों चौकट के ऊपर आपका पेट चला गया, उदरार बिंद पहुंच गया। अब इधर घर से पाम ऊपर उठ गया, सीढ़ी पकड़ में आती है, पाम जमीन को छोड़ गए हैं, हाथ में जमीन आती नहीं है, आप पेट पर ऐसे झूला झूल रहे हैं। ध्यान करिए कैसे सुंदर लगते होंगे भगवान। राधे राधे। उर्दपुर चंदन है केसर का, आंखों मोटी मोटे मोटे काजल हैं, काले काले घुंघराले बाल हैं, सौंदर्य अमृत महामधुर की मधुरता की खान है, झूला झूल रहे हैं। इतने महाराज से क्या लीला विश्व देखिए। एक कुलपति बहुत बड़े विद्वान, उनके पास बहुत से हजारों ब्रह्मचारी गए। कैसे आए, हमको ब्रह्म का ज्ञान कराइए, श्रुतियों की ऋचाओं में ब्रह्म है। तो आपने कहा ठीक है, बैठो याद करो, वेद प्रतिपादित ब्रह्म का दर्शन हो जाएंगे तुमको, कंठ करो। वो जो कुलपति वहीं से नंदवा के चौकर झूल रहे हैं, झूला दर्शन हो गए वहीं से, बड़े भावुक थे। आपने कहा ब्रह्मचारी सुनो सुनो, उपनिषद अरण्य मृगय माँ वृंदारण्य दुर्मय दुर्मय पश्य जद वृंदा भूतवा सुधुर हे भाव लिखुतम ब्रह्म। ब्रह्मचारियों, अब ब्रह्म को वेदों के जंगलों में ढूंढो। क्यों? आपने कहा मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा। वेदों की ऋचाएँ गोपियाँ बनकर वृंदावन में चक्कर काट रही हैं। वृंदावन के जितने देखो तो श्याम वही है। वृंदावन के हर एक पेड़ के, हर एक डालियों के, हर एक पत्तों पर
श्याम सुंदर चकाचक कर रहे हैं, जितनी देखो तितनी श्याम वही है। अब उनके दर्शन करने के लिए चौकर पर झूला झूल रहे श्री कृष्ण, उनके दर्शन करने कुलपतियों के साथ आ रहे, बड़ी तेज से आप पहुँचे। आपने कहा ब्रह्मचारी हो, दर्शन करो। ये वेद में जो वर्णन ब्रह्म का है, ये ब्रह्म के पिता यही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ब्रह्मण वही प्रतिष्ठा हूँ, ब्रह्म का जनक मैं हूँ, ब्रह्म का पिता मैं हूँ। मेरे प्रकाश को ब्रह्म करके चिल्लाते हैं। मैं उस ज्योति, उस प्रकाश का मैं बाप हूँ, इसलिए ब्रह्म वही प्रतिष्ठा हूँ। ये देखो, बहुत देर तक दर्शन किए ब्रह्मचारी से। कुलपति जी ने, विद्वान ने ब्रह्मचारी को अब चलिए। अरे राम राम, श्रुति में पड़े, स्मृति में पड़े, भारत में पड़े, भजन तो हिता हमें आनंदम बंदे जैसे आलिंदे पर ब्रह्म, जिसका आलिंद, जिसके घर की चौकट की के ऊपर वेद प्रतिपाद ब्रह्म झूला झूल रहा है, ठोर नहीं मिल रही है, न पाम निराधार, हाथ निराधार, आप पेट के बल से यूँ कर रहे हैं। हम तो यहीं इनके दर्शन करके यहीं रहेंगे। इतने में किसी बड़ी बूढ़ी गोपी भगी आई और श्याम सुंदर गोदी में लेकर पहुंच गई। ब्रजरानी जो सुनो सुनो सुनो, किसी के 2-4 बच्चे होते हैं तो उपेक्षा करती, कोई बात नहीं। नारायण की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से 84 वर्ष की अवस्था में एक लाला हुआ है, तो अनदेखी करती हो। चलो मैं तुमको नाटक दिखाऊं। हाथ पकड़ के ब्रजरानी को ले आई बड़ी बूढ़ी गोपी, और श्याम सुंदर अपनी गोदी से चौकट पर रख दिया। उनको तो आदत पड़ गई थी यो करने की। अब बता, ब्रजरानी कहीं नीचे गिर गए, नाक टूट गई, कुछ हो गया, आंख फूट गई, तो लड़के की शादी वादी कुछ नहीं होगी, सावधान रख। ऐसी जोर से डांट लगाई। तुरंत उसी समय कोई ग्वाल वाला आया, ब्रजराज को बोला, ब्रजराज आपने कहा नारायण कृपा से लाला हो गए, ऐसा करे नीचे की चौकट की टांग काट दीजिए। 4 टांग की चौकट थी ना, नीचे कटवा बिल्कुल प्लान कर दिया। अब बड़े बेरोक तो ऊपर नीचे ऊपर जाते, लेकिन ये तो उद्यमी थे, शरारती थे, लीला पुरुषोत्तम थे। आज पुरुष का महीना है, गैया चली गई बाहर, छोटे से बछड़े, छोटे से बछड़े, चारों तरफ सबों की पूंछ एक तरफ, आज चारों तरफ सबों का मुख है। श्याम सुंदर पूंछ के ऊपर बैठ गए और क्या कि सभी बछड़ों की पूंछ को बांध दिया। 5-7 बछड़े हैं, अब पूंछ एक जगह है, बच्चे को पूंछ बांध दिया, उस पर बैठ गए, अब पूंछ खींचने लगे, बच्चे उठ खड़े हो गए, लेकिन पूंछ तो बंधी हुई, कैसे जाएंगे? भगवान झूला झूल रहे हैं। ब्रह्मा जी वेदांत पर आ रहे थे अपने सनत कुमार को, क्या सुनो सुन, हम पढ़ते साक्षात दर्शन करने चलो। अपने हंसवाहन पर चारों बच्चों बिठाकर आकाश में देखते, जय हो ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा, ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा। ब्रह्म की प्रतिष्ठा, ब्रह्म का स्थान कहाँ है? गौ के बछड़ों की पूंछ पर। श्याम सुंदर करके दिखाया, राधे राधे राधे। अब वो भी भग भग आई, गोदी में लिया, बच्चों की पूंछों की गांठ को खोल दिया, सब बच्चे चक्कर काटते हैं। श्याम सुंदर की अपनी निर्णय दृष्टि से रूप माधुर्य का पान करते बच्चे। इस प्रकार से उधम को देख करके नंद बाबा ने क्या क्या देखी, बोले आंगन से बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन इनको खेलने के लिए तो बाघ के बच्चे एक कमरा में, एक में गऊ हैं, बच्चे बड़े सुंदर सुंदर, 2, एक में मयूर है, एक में बंदर है। इस प्रकार से गेट लगा हुआ है, बाहर से दर्शन कर लो। जब नंदवा कहीं चले गए, यशोदा जी रोहिणी किस काम में लगे, दोनों बच्चे निकले। क्या करते हैं सो देखिए, पहले मोर का पिंजरा खोला, मोर थे, श्री श्याम सुंदर ने मोर को पकड़ा, उसके मुख में अपना अंगुल दिया, अपने अंगुली दिए, जय हो
प्रभो आवाज देती। मोर की सुंदर आवाज सुनकर मुझे जसोदा भई भई आई, हरे राम राम, अरे मोर सांप खाते हैं, इसके मुंह में सांप के विष होते हैं, कहीं विष का प्रभाव तो नहीं पड़ गया। भगवान ने सोचा मेरे सामने इन स्वतंत्र जीवों को तुमने पिंजरा में बंद कर रखा है। माता जी ने वो दोनों को उड़ा दिया, मोर चले गए। ये तो चाहते थे भगवान। सांप के मंत्र, सांप ने सपेरा आए, मुनि लोग, ब्रजरानी बिल्कुल कुछ नहीं, चकाचक है। मैया दूसरे काम में लगे। कृष्ण बलराम पहुंचे बाघ के बच्चे के पास, उसके मुख में हाथ दिया, उसके बाल को पकड़ते हैं, अपनी मधुर वाणी के द्वारा श्याम सुंदर का नाम उच्चारण करता है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री बलराम। आवाज़ सुन करके माताएं आई, अरे क्या करते हो, अरे ऐसा मत करो, ये काट लेते हैं। बताते हैं, श्रृंगी नाम शस्त्रपाणी नाम नदी नाम नखी नाम तथा विश्वास होने कर्तव्य स्त्री स्वराज को ले। विद्वान समझदार को इतने आदमियों को विश्वास नहीं करना चाहिए। सिंह वालों का विश्वास ने कब क्या कर डाले, बड़े बड़े दांत वालों को विश्वास नहीं करना चाहिए, शस्त्रधारियों का विश्वास नहीं करना चाहिए, स्त्री जातियों का विश्वास नहीं करना चाहिए, राजकुलों का विश्वास नहीं, कब क्या कर डाले। तुरंत माता जी ने क्या किया, पिंजरा खोल दिया, बाघ के बच्चे चले गए। आप सब काम में लगे। भगवान श्याम राम और कृष्ण लीला करते हैं। श्रृंगिया श्री सुखदेव जी कहते हैं, अब ठाकुर जी की कृपा से बछड़ा, दोनों पिंजरा खोला, बछड़ों को नीचे कहा, ऐसे से किया, मुंह नीचे कर दिया, उसके सिंह पर पाँव रखकर पीठ पर बैठ गए। भगवान कृष्ण एक बछड़ा के पीठ पर, बलराम जी एक बछड़ा के पीठ पर, और दोनों को बैठ कर चलो आंगन में चक्र काटते। अरे राम राम, रोहिणी मैया ने कहा, जसोदे दौड़ो 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 दौड़ो। बड़े प्यार से बच्चों की पीठ पर दोनों बच्चों को लिया, बाहर कर दिया। भगवान तो बंधन मुक्त करना चाहते, सब कर दिया। अब बड़े उदमबाज हो गए। आपने सोचा माता जी ने क्या किया, जल्दीबाजी में काम करना था। अस्त्र शास्त्र जिस घर में रखे हैं उसने दोनों को बाहर से सांकर लगा दी। दोनों ने कहा चलो बढ़िया हुआ, शस्त्रागार में शस्त्र विद्या सीख लो। राय श्याम जी एक तलवार श्री कृष्ण अपने हाथ में, अशी माना तलवार, एक तलवार बलराम जी के हाथ में, तलवारबाजी करने लगे। और आज में खन खन की आवाज़ आई। रोहिणी जी ने देखा, किबार खोली, अरे राम राम, बच्चों के हाथ से तलवार रख दिया, बाहर किया। ब्रजरानी तुमने क्या कर दिया, कहीं तलवार की धार के द्वारा इनके हाथ पांव में कुछ हो जाता तो क्या होता, ऐसा नहीं, ताला लगा दिया। अब क्या करते रहे समझे, बाबा रोज हवन करते थे, उनके हवन को अगली प्रज्वलित रहती थी सदा, रात्रि दिवा। दोनों बैठ गए, आपने लिया, स्वाहा, श्री कृष्ण कहे आहा आहा स्वाहा की आवाज़ सुनकर माता दोनों तो पक गई। अरे राम राम, क्या किया, कुंड में पानी दे दिया, जय गोपाल जी। अब एक दिन क्या बच्चे देखिए, इनके मकान के पीछे बेर होता है, बेर 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 खाए, बेर फल जानते हैं, उसका पेड़ था। ग्वाल वाला है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम चले गए। भगवान श्री कृष्ण बड़े तेज चढ़ गए ऊपर, डाली हलाई, भट भट करके फल गिरे। उसे आवाज़ सुनकर रोहिणी जसोदा दोनों भगे भगे आए। आपने कृष्ण, कन्हुआ भैया, बलुआ भैया, सुनो सुनो, तुम तो बड़े अच्छे बालक हो, ऐसा नहीं करते, नीचे आओ। हम अच्छे हैं, हाँ अच्छे हो तुम, इसलिए नीचे आ गए। वो पेड़ को कटवा दिया। राधे श्याम जी, राधे श्याम। इस प्रकार से लोकोत्तर लीला करते करते श्याम सुंदर आनंद विभोर करते सबको। अब आपने क्या किया, आज देखिए क्या लीला हुई। 25-50 ग्वाल वालों को लेकर के बलराम जी को नहीं लिया, यमुना किनारे पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण
बालू का ढेर करने लगे। मधुमंगल ने कहा ये क्या हो रहा है? ये गद्दी बनाते हैं, अपनी चादर बिछा दी पीताम्बर। हम अखिल भारतीय ग्वाल मंडल एक संस्था बनाना चाहते हैं। मधुमंगल ने कहा क्या होगा? तो संस्था का एक अध्यक्ष बनेगा, जो अध्यक्ष बनेगा उसके सुबह ठाकुर उसकी पूजा करेंगे। हम ब्राह्मण देव हैं, हम 36 वर्णों का राजा है। बैठ गए उस पर। भगवान ने कहा सुनो, अध्यक्ष का ताज है, ये कांटे का ताज है। हम मक्खन मिश्री चोरी करेंगे घर घर में जाकर के, हरे राम राम, उसी मंडल का अध्यक्ष बनेगा। हम ब्राह्मण चोरी करने वाले नहीं हैं। निकल आए। अब निर्णय हुआ कौन बनेगा अध्यक्ष। सर्वसम्मत से पास हुआ कनुआ को अध्यक्ष बनाया जाए। बनारस से बालू के ढेर पर पीताम्बर बिछा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण को बिठा दिया। मधुमंगल गए जमुना जी से जमुना का रज लेकर के थाल कीचड़ चंदन लगा दिया। अखिल भारतीय ब्रज ग्वाल मंडल के अध्यक्ष कनुआ भैया की जय। अब सब उनका तुमने तिलक, हम भी तिलक लगाएंगे। जितने ग्वाल बाल सब जमुना जी की मिट्टी तिलक लगाने लगे। पूरे मुंह में जय गोपाल। सारे देवता ऊपर दर्शन करते हैं, फूलों की बारिश करते हैं। मधुबन का लाला ये फूल कहाँ से आता है? अपने लोगों की लीला देवता लोग देखते हैं, बड़ी खुश होते हैं और कल वृक्ष से पुष्प गिराते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, ये ग्वाल मंडल के तुम अध्यक्ष बने हो, क्या करोगे? तो कहते हम तुमको मंत्र देते हैं, उस मंत्र को याद रखना। क्या? कफल्लम। हम जब कफल्लम कहेंगे सब जुट जाना, इकट्ठे हो जाना। और जब काम करते हो कफल्लम कहेंगे सब भग जाना। ये मेरा सांकेतिक भाषा है, मेरे सांकेतिक ये शब्द हैं। समझ में आई? हाँ आई। क्या करोगे? घर घर में जाकर माखन मिश्री चुराएंगे, खूब अपने आप छकेंगे, ग्वाल बालों को छकेंगे। कब से? पहले मैं अपने घर में पक्का हो लूँ। अपने घर पक्का हो लूँगा तब न कहीं जाऊँगा, नहीं तो पकड़े जाएंगे, इसका बड़ी मार लगेगी। ठीक है। भगवान आज दिन में ही, कभी चोरी तो की नहीं थी उन्होंने, आज दिन दहाड़े 1:30 बजे माता कमरे में कुछ कर रही हैं। अब नारायण भगवान का मंदिर नहीं होता छोटा सा, उसमें घुस गए। शालग्राम भगवान विश्राम कर रहे हैं। श्री कृष्ण अकेले पहुंचते हैं घर में पक्का होने के लिए। वहाँ मणियों का खंभा है, ऊपर ताज़ा मक्खन, उसके ऊपर केसर मिश्री सब रखे हैं। 4 बजे नारायण भगवान शालग्राम भगवान उत्थापन होगा, भोग लगेगा, प्रसाद मिलेगा सबको। भगवान श्री कृष्ण गए चोरी करने के लिए, बड़ी मुश्किल से उसको उतारा, मक्खन में केसर मिश्री मिलाई, खाने लगे, बड़ा आनंद आया। अरे मैया रोज 2-2, 3-3, 4-4 बार मक्खन खिलाती है, उसमें इतना आनंद कहाँ आता है? चोरी करके खाने से मक्खन में जो आनंद होता है, मैया को मक्खन में आनंद नहीं है। ऐसा सोच ही रहे थे कि खंभा पर मणि का जो खंभा है, आपका प्रतिबिंब, आपने सोचा मैया ने तो गजब कर दिया, घर में रखवाल को छोड़ रखा है, शिकायत करेगा जा कर के, मैया मारेगी, ठीक नहीं। सरकते सरकते वो खंभा के पास पहुँचे। आपने किया क्या? मक्खन में से बरातर महावत मातरम, अरे भैया हम इसमें से आधा मक्खन तुम लोग को देते हैं, खाओ। अपने प्रतिबिंब को मुख में माखन मिश्री मिली हुई है उसको दिया। जैसे कल आप लोगों ने राधे नहीं किया था माखन चोरी। वो प्रतिबिंब क्या खाएगा? छाया क्या खाएगा? उसके मुँह से नीचे गिरा, नहीं खाएगा, मार मार कर ठीक कर दूंगा। अरे राम राम, आवाज़ जोर से की। मैया उस कमरे दूसरे कमरे में जा रही थी, इतने में कृष्णा
क्वास्य करोच किम पितरिति। कृष्ण कहाँ है, क्या करता है? बाप रे बाप, नारायण के घर में घुस गया। उधर से आवाज आई, चले गए। कनुआ, अरे वो कनुआ, आपने सोचा क्या किया जाए, आप तुरंत बाहर आए। मैया मैया मैया, चोर घुस गया घर में। मैया घर में चोर घुस गया, कैसे? चलो मैया सीधी साली। अब तक अब तो मुंह को पोंछ लिया, हाथ में मक्खन लगा, मुंह को पोंछा। देखो ये है। अच्छा अच्छा ठीक है, चोर है। तुम्हारे हाथ में कहाँ से मक्खन आ गया? मैया तुमने सूर्यकांता मणि का आभूषण पहना दिया। सूर्य ज्यों ज्यों ऊपर होते हैं उतने तब तक त्यों त्यों उस सूर्यकांता मणि का की गर्माहट हमारा हाथ को गर्म कर देता है। मैं कहाँ जाता, आपके नारायण के घर में मक्खन हमको पता था, रोज बाबा भोग लगाता, उस पतन को उस हाथ में घुसेरा तो शांति मिल गई। अरे राधे राधे, सूर्यकांता मणि के ताप से मैं परेशान था। मैया बड़ी सीधे तुरंत निकाल दिया। अब चंद्रकांता मणि काड़ा हाथ पहना दिया। हाँ मैया अब ठीक है। 3-4 दिन हो गए। ग्वालवर ने कहा, अध्यक्ष महोदय, कन्वा भैया, अध्यक्ष बनने में बड़ी प्रसन्नता थी, क्या हुआ? हम दूसरे को अध्यक्ष बना देंगे अब? तूने हमको वचन दिया था। सुनो, हल्ला मत करो। अपने घर में गए थे ऐसे चोरी करने के लिए, मैं पकड़ गया। कच्चा चोर हो, पक्का होगा तब ना। कब हो गए? अच्छा 2 महीने बाद, पूस महीना आने दो। आ गया पूस महीना। पूस में रात ठंड बढ़ने लगी ना, पूस महीना में कड़ाके से ठंड होती है। हमारे बिहार में कहते हैं 20 30 मकर 25। अगहन महीना में 20 दिन ठंड होती है, पूस महीना में 30 दिन, और माघ महीना में 25 दिन। 20 30 मकर 25, सुनते हैं? तो आपने कहा ग्वाल वालों चिंता मत करो, हम पक्का होकर रहेंगे, सबको मक्खन मिश्र के भरमार कर देंगे। आज राय श्याम जी, जसोदा जी कन्वा को लेकर सो रही है, रोहिणी जी बलुआ लेकर सो रहे हैं। कन्वा बलुआ समझे ना, बलराम जी श्री कृष्ण। बड़े आनंद से रजाई के नीचे, इधर एक बर्तन में बढ़िया मक्खन मिश्री केसर सब रखा हुआ है। सवेरा उठते ही इनको राधे राधे करेंगे। ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला हुई। श्याम सुंदर आज पक्का होने वाले हैं, आपने ऐसा किया। मुझे सो रही है घाट में, राजा से बाहर हुए, धीरे 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 कहाँ पहुँचे? जहाँ मक्खन का बर्तन था वहाँ मसाल जल रही थी, नीचे उतारा, सबको मिलाया, खाने लगे। अब चोर खाता है, नाचता है क्या? राजा नाच लगे, ताता थैया करके नाचने लगे। आवाज सुनी, इतनी प्रसन्नता हुई, अंधेरा है। आपने जो है इतना आनंद आया चोरी का मक्खन खाने से, नाचने लगे। हाथ से मक्खन का बर्तन था, नीचे गिरा, फूट गया, आवाज आई। इतने में दोनों माताओं ने, अंधेरा हो गया, जो आवाज हुई, रोहिणी जी ने कहा, जसोदे घर में बिलोटा घुस गया है, बिलोटा बिलाल। भगवान सोचा कर हो जाएगा, मुंह से फूक दो, फू, मसाला घुस गया, अंधेरा हो गया। ठाकुर जी की कृपा से और अब ठीक है। दोनों माता उठ करके चक्कर काटती हैं, माचिस ढूंढती हैं। तब तक भगवान राजा ऐसा मुँह सब पूरे शरीर में मक्खन लग गया था, बर्तन फूटने से। पूरे शरीर को माता जी के रजाई में पोछ पाछ कर ठीक मस्त मुँह गाड़ के देख रहे तमाशा। जसोदा जी ने कहा, अरे वीर रोहिणी जी, मैंने किवाड़ बंद करने से पहले बिल्ली को देखकर कोई कुछ नहीं था, ये कैसे हुआ? माछी लेकर देखती हैं, अरे राम राम, कल सवेरा होगा दोनों बच्चों को क्या खिलाऊंगी?
अच्छा कोई बात नहीं, बहुत रात है, आ जाते। भगवान बड़े आनंद से राधे रात करते। सवेरा हुआ, कफल्लम, सब ग्वाल वाल आ गए। क्या अध्यक्ष महोदय पक्का हो गए, चलो। अब राधे श्याम जी नंद बाबा से बड़े हैं, उपनंद, उनके पास उनके यहाँ ये ताई है, बड़े बड़े चाचा की पत्नी को ताई कहते हैं, कोई और नाम नहीं। भगवान ने क्या किया था, बुद्धिमत्ता की क्या थी, सभी के घर से एक एक छोटे छोटे बच्चे, सभी घर से। बलराम जी को नहीं लिया है, बलराम जी बड़े उद्यमी हैं, मना कर देंगे। आप पहुंच गए 25-30 ग्वाल वालों को लेकर के, ताई जी को नमस्कार किया। ताई जी राम राम, राम राम लाला करना, बैठने का समय नहीं है। कैसे आए? मैया ने हम सबों को आपका भेजा है। क्यों? आज हमारे यहाँ बहुत से महात्मा आए हैं, जटाधारी मठाधारी भजनानंदी महात्मा लोग। फिर तुम कैसे आए? मैया ने भेजा है 10 मन मक्खन मिश्री, 10 मन मक्खन, 10 मन मक्खन और 5 मन मिश्री दो। हमारे पास नहीं, बहुत से महात्मा अकस्मात महात्मा आ गए हैं, उनको मक्खन मिश्री खिलाना है। उनका क्यों रे कन्हुआ, तेरे पास में गौं का भरमार है, झूठ बोलते हो? भैया हमने कभी नहीं झूठ बोला, जीवन में कभी हमने झूठ बोला ही नहीं, ना बोलूँगा। भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। कहा दे नहीं तो हम चाहे मना कर दें। ब्रजरानी ने कभी मक्खन मिश्री नहीं मंगाई, और तुमको भेजा है, जरूर कुछ बात होगी। लो राय श्याम जी 10 मन मक्खन 5 मन मिश्री लेकर सबके सब चले। कहाँ चले? उसी मैया के पीछे बगीचा में। और कफलम का जितने गोकुल के बच्चे सबके सब चले। पत्तल बिछी, मक्खन मिश्री बंटवारा हुआ। तब तो बुढ़िया ताई जी ने सोचा संत महात्मा का दर्शन करावे। धीरे धीरे पहुंचती है, बुढ़िया थी, लठिया टेकती हुई, वहाँ एक भी नहीं, कुछ नहीं जाए गोपाल। कन्हुआ की मैया, अरे ब्रजरानी, अपनी जेठानी की बात सुन करके तेजी में आई। जेठानी जी आपको तो चलना फिरना कष्ट होता है, कैसे चल जाए? कहती तो सवारी भेज देती। अरे बैठने दे पहले। जैसे कन्हुआ वैसे कन्हुआ की बैठी। यशोदा जी ने पाम दबाया। जेठानी जी कैसे पदार्पण किया? बोले सच सच बोल, महात्मा कहाँ गए? कैसे मालूम पड़ा? अरे तुम्हारा कन्हुआ 25-50 ब्रजवासियों को, बच्चों को लेकर पहुँचे। मैया ने हमको भेजा तुम्हारे पास 10 मन मक्खन और 5 मन मिश्री देने के लिए कहा। बहुत से मठ जटाधारी बटाधारी महात्मा लोग आए। जेठानी जो क्या झूठ नहीं बोलती, आपके चरणों का स्पर्श। रोज तो आते 10-5, आज एक भी नहीं आई सवेरे से। राधे राधे। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की। गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी, मटुकिया फोड़ दी मेरी, मटुकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की। गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी, मटुकिया
चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, वो मारा हाथ घूंघट पट पे, नथुनिया तोड़ दी मेरी, नथुनिया तोड़ दी मेरी, डगरिया तोड़ दी मेरी, डगरिया तोड़ दी मेरी। फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत ले के आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे पनघट पे, बसुरिया तोड़ दी मेरी, बसुरिया तोड़ दी मेरी, डगरिया तोड़ दी मेरी, मटुकिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की, शिकायत क्या करूं नटखट के, डगरिया तोड़ दी मेरी, डगरिया तोड़ दी मेरी। ये झगड़ा तो वो कान्हा का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी से ही मिलने का सुनहरा ये भी मौका है, सुनहरा यही मौका है। मैं बलिहारी रे मैं वारी, मैं बलिहारी रे मैं वारी, मैं बलिहारी रे मैं वारी, मैं बलिहारी रे मैं वारी। कन्हैया को बिठा कर घर में लगनिया जोड़ ली मैंने, लगनिया जोड़ ली मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की, शिकायत क्या करूं नटखट की, गगरिया थोड़ी दी मेरी, मटुकिया थोड़ी दी मेरी। जय जय श्री राधे राधे श्याम। राधे राधे। जेठानी ने देवरानी से कहा, मैं गोकुल में सबसे बड़ी हूँ, सबसे पुरानी बुढ़िया हूँ,
हमको नन्हा मुन्ना छोटा सा कनुआ ने ठग लिया, मक्खन गया मिश्री गई उसी चिंता नहीं, लेकिन मैं ठगा गया। अच्छा सवारी की व्यवस्था कर दो, नहीं नहीं जाने दो। धीरे धीरे आई, बैठी, विधाता क्या हो गया। इतने में भगवान ने पुरस्कार करके जयकार करते, जयकार होती ना भंडारा में, ताई जी की जय, ताई जी के लड़के बच्चे की जय, ताई जी के गुरु गोविंद की जय, ताई जी की ग्राम बस्ती की जय। राम कहे सुख उपजे, श्याम कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ ब्रजवासियों। प्रेम लगाए, बड़े प्रेम। ताई जी ने सुना, कौन हमको ताई ताई कहती है, कहता है, झांकती है खिड़कियों से। अरे सभी ग्वाल वालों को लेकर कनुआ तो यहाँ भंडारा कर रहा है। धीरे धीरे लठिया टेकती, श्याम सुंदर की तो पीठ में भी आंख है, देख लिया। ताई आई है, कुछ ना कुछ कहेगी। ताई खड़ी हुई, कनुआ अब मधुमंगल भैया दूध का मक्खन कैसा है, बासा तो नहीं है? नहीं, ताज़ा मक्खन है। मनसुखा स्तोक ग्वाल वालों का नाम, एक नंबर मक्खन। भगवान ने भोजन करते, सब खिलाते। बुढ़िया के भी एक बच्चा है छोटा सा, कृष्ण सुनते नहीं हो, पकड़ लिया श्याम सुंदर के बाँ पकड़ लिया। कनुआ सुनते नहीं, भैया क्या कब आए तुम, क्या कर रहे हो, देखती नहीं हो, इन नंगे बच्चों को खिला क्या हुआ। खबरदार बुढ़िया, कान खोलकर सुन ले, एक एक नंगे ब्रज बालकों के ऊपर करोड़ों देवता करोड़ों मुनि महात्मा निशावर के जा सकते हैं। तुमको क्या पता है कौन है। राधे ऐसी डांट लगाई प्रेम से। बुढ़िया अपनी गोदी में लाला को बिठाकर मक्खन मिश्री खिला लगी। कनुआ चोरी क्यों करते हो, सदा के बाद हम तुमको निमंत्रण देते हैं, पूरे गोद के और बेरज के ग्वाल वाल लेकर मेरे आंगन में मेरे सामने माखन मिश्री भंडार रोज क्या करो। अच्छी बात, ठीक है, तुम्हारा निमंत्रण हमने स्वीकार किया, फिर कभी क्यों जाएंगे। चले वहाँ से बुढ़िया गए। मधुमंगल ने कहा, सिद्धावा ने कहा, लाला तुम तो बड़ी विद्या जानते हो, मैया क्रोधातुर आकर होकर आई और तुम गोदी में बिठाकर मक्खन खिलाया और जीवन भर का निमंत्रण होने लिया मक्खन मिश्री का। भैया विद्या कहाँ सीखी तुमने। अरे हमको हमारे गुरुजी ने सिखाया। कौन गुरुजी? नारद भगवान। कब मिले थे? हमको मिले थे स्वप्ना में। भगवान होते हैं, ग्वाल वालों को राधे राधे। आ देखे क्या लीला होती भगवान का। सुनो, एक बुढ़िया की बहू रानी है, उसने मुझको पकड़ने का हिसाब किताब किया है। उसकी सास अंधी है, ताला लगा रखा है। आ गई है अपने पति ससुर को कलयुग कराने के लिए खेत पर। हम जाते हैं, तुम लोग दूर रहना, जब मैं मंत्र उच्चारण करूँगा सबके सब आ जाना। ठीक है। ठाकुर जी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण, वो बुढ़िया गोपी की जो बहू रानी थी बड़ी चंड चालाक, भगवान श्री कृष्ण का तो हल्ला हो गया, सब कैसे कर जाते हैं, मक्खन में चोरी करते हैं। उसने उसकी सास थी अंधी आंखों से, 5 हाथ की लठिया दिया, किवाड़ में ताला लगा दिया, कुंजी बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया के हाथ में, बुढ़िया के पास में रखा है, रखिए कुंजी। बुढ़िया से कहा, उस बहू ने लठिया यूँ करती रहो ताकि किवाड़ को भीतर न कोई जाने पावे। बैठी बैठी काम कर रही है। ठाकुर जी की कृपा से श्याम सुंदर पहुँचे, कुंजी ले ली, लठिया यूँ ही चले गए, किवाड़ में चिपक गए। ताली खोली,
ताला और कुंजी दोनों को लेकर भीतर चले गए। आपने संकेत कहा, बोलते नहीं हैं, एक एक कर भीतर ले गए, केवाड़ को भीतर से यूँ कर दिया, मक्खन में से जितना सब चकाचक कर दिया, खा पी कर मस्त हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। बाहर आते हैं, बंद करते हैं, कुंजी वहीं उसी के पास रख देते हैं। आपने कहा मैया, उस अंधी थी बुढ़िया, मैयारी, हाँ, उसके मुख में दिया थोड़ा मक्खन, पूरे मुख में राध राध कर दिया। बुढ़िया का मुँह चमकने लगा, सूरज की लाइट में, प्रकाश में। किवाड़ में लठिया, किवाड़ तो बंद है, कौन आ गया? मेरे मुख किसने मक्खन दे दिया? जिसने मेरे मुख में मक्खन दिया, नारायण भगवान उसको जुग जुग की आयु दे देना उसको। भला मेरा रखवाली कर रही थी, मेरे मुख में मक्खन दे गया। भगवान चले गए। अब वो आती है, अपनी सास के मुख चमा रही थी। उनका कहाँ से, इसके मुख में लाइट कहाँ से आ गई, ये प्रकाश कहाँ से आ गया? आपने पूछा, माँ, सास जी, आपको मक्खन कहाँ से आ गया? क्या कहूँ वीर, बहू रानी, तुम तो उधर गई। एक थोड़ी देर बाद एक आया कोई, हमसे कहा मैया। मैंने कहा हाँ, दांत वांत कुछ है नहीं। उसने मेरे मुख में मक्खन दे दिया, मेरे मुख में मक्खन लगा दिया। कुंजी, ये तो है खोला। जय गोपाल। सारे बर्तन रीते, बर्तन, मक्खन के बर्तन सब खाली हो गए। मैया, सास जी, लुट गए हमको। तुमने जैसा हमसे कहा वैसा मैंने किया। मैंने तुम्हारे कहे हुए काम में बाधा नहीं पहुंचाई। मैं लठिया यूँ करती रही, यूँ करती रही, कोई नहीं आया। कहाँ से कौन आ गया भगवान जाने। इस प्रकार भगवान सब जगह राधे राधे किया। अब देखिए क्या लीला होती है। 10-20 गोपियों ने एक दिन माता के पास पहुंची, मैयारी आओ। तुम्हारा लाला बड़े उधम करते हैं, सुनो गोपियों, हम तुमको पंच मानते हैं, सच सच बोलना। किसी से कम मेरे पास में कौए हैं, किसी से कम मेरे पास मक्खन होता है। मेरा लाला चोर क्यों करेगा किसी पास जाकर? तुम लोगों के मन में कुछ आँट है मेरे प्रति। मेरे लाला को ब्याह नहीं होने दोगी, चोर करके हल्ला करोगी। चोर का विवाह कौन अपनी लड़की से करावेगा? खबरदार, आज से कभी आना तो सुनो। यदि तुम में से किसी ने मेरे लाला को चोरी करता हुआ पकड़ ला दे, मैं को इनाम दूंगी। उसी के सामने मेरे लाला को, मैं अपने लाला को अच्छी तरह मरम्मत करूँ। सुन लिया। अब सबके सब राज विचार करते हैं गोपियाँ, क्या किया जाए। यशोदा मानने वाली नहीं है। तो आपस में मीटिंग हुई गोपियों में। एक बड़ी चतुर थी, होशियार थी, बुद्धिमती थी। उसका मैं पकड़ूंगी, चिंता मत करो। देखिए श्याम सुंदर मक्खन मिश्री खूब बढ़िया केसर वेसर लेकर के सामने रख दिया, किवाड़ खोल दिया। आप छिप करके बुलाती हैं, आओ गोपाल, आओ नंदलाल, तेरे दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। रोती रोती बुलाती। चोर को कोई बुलाता है? चोर को हमारे घर आकर चोरी करो? ये लोग जानते हम राय सांझ भगवान श्याम सुंदर प्रेम से बड़ी आवाज़ सुन करके बड़े प्रेम समझ देखते हैं, बगल में बैठ करिए। आपने ग्वाल वालों को दूर में रखा, देखते रहना। मैं जब आवाज़ लगाऊं तब आना। ठाकुर जी कृपा से चले गए भीतर, पीठ कर लिया बाहर की तरफ, और गोदी में रखा मक्खन का बर्तन मिला, खाने लगे बड़े आनंद से। इधर उधर नहीं देखते, बड़े आनंद से खाते। गोपी थोड़ी देर तक मक्खन चोर श्री कृष्ण के मांगलिक दर्शन करती करती फूले नहीं समाती।
आपने सोचा मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, अब पकड़ करके कृष्ण कृष्ण माँ के पास ले जाऊंगी। पहुंच गई। कृष्णा किम करोषि, कृष्ण क्या करते हो? शाम तो देखते हैं। मक्खन खा रहा हूं। मैं भी देखती हूँ मक्खन खा रहे हो। कहाँ खा रहे हो? अपने बाप दादों घर में खा रहा है। तुम पूछने वाले कौन? चलो यहाँ से। खूब डांट लगाई। राधे पकड़ लिया हाथ। श्याम सुंदर, ये तेरे बाप दादों का घर नहीं है, मेरे सास ससुर का घर है। आज तुमको तुम्हारे माँ के पास ले जाऊंगा। तो उसी मक्खन के हाथ से पाँव पकड़ते हैं। भाभी एक बात बता, सच सच बोलना, आज से पहले कभी तेरे घर में आया था? नहीं, सो तो नहीं आए। तूने बुलाया ना मुझको? बुलाया तो था। तूने मेरे लिए मक्खन मिश्र रखा था ना? रखा था। फिर क्यों ऐसी बात करती? आज छोड़ दे, कभी नहीं आऊँगा। आज ही तो ले जाऊंगी, उन्हें प्रतिज्ञा की है। अच्छा नहीं मान ले, चल। नई नबीली थी, उसने रहा समझी घूंघट नहीं काटती आप लोग, यूँ तो कर लिया। श्याम सुंदर हाथ पकड़ चलती है, रास्ते पर आई। आपने ग्वाल वालों का, उसका एक देवर भी था उसमें, ग्वाल मंडल में उसका, उस गोपी का एक देवर भी था। आपने संगत किया, आ गया। सांकेतिक भाषा होता है। वो खड़ा है, अब घूंघट मार रखा है उसने। आपने कहा गोपी, जैसे तेरा दिल पत्थर का है, हृदय पत्थर का, उसी प्रकार तेरा हाथ ही पत्थर का है। तेने अपने पत्थर के हाथ से मेरे हाथ को ऐसे कस कर पकड़ रखा है। यह हाथ मेरा दुखता है, दूसरा हाथ को पकड़ ले। अल्लाह ला। अब उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। श्याम सुंदर ने उसी के देवर के हाथ उसको पकड़ा दिया। आप चले आए बड़ी तेजी से, पहुंच गए अपनी माँ के पास। मैयारी देखो, मैं तो तेरा लाला हूँ। बिल्कुल लाला हूँ मेरे, मैं चोरी वारी कुछ नहीं करता। नहीं करते हो? हमको भूख लगी है, मक्खन मिश्री गोदी में बिठाकर मक्खन मिश्री खिला रहे। मैया, ये गोपियाँ हमको चोर चोर करके बदनाम कर रही हैं, मेरा विवाह नहीं होने देना चाहती हैं, और तुम सीधी सादी हो, इनकी बात मान लेती हो। नहीं लाला, मैं फटका डांट लगा कर सब कुछ विदा करती हूँ। इतने आ गई कनुआ की अम्मा, अरे ब्रजरानी जो, भैया कोई आई हुई चोटी मेरी शिकायत लेकर आई होगी। देखिए श्याम सुंदर क्या क्या। राधे राधे। कहती कहती आ गई। भैया देख देख, आओ गोपी, क्या बात है? तुमने कहा था ना चोरी करते मेरे लाला को जो पकड़ कर लावेगी, उसके सामने अच्छी तरह मरम्मत करूंगी। इन लोग पकड़ कर लाई हूँ भगवान श्याम सुंदर माता की गोदी में। गोपी, ये कौन है मेरे रात मेरी गोदी में? तो घूंघट उघाड़ करके देखा, श्याम सुंदर अपनी माँ की गोदी में बैठकर मक्खन मिश्री खा रहे हैं। उधर देखा, अरे राम राम, ये क्या हो गया? उल्टे पमलोटी लज्जित होकर उसके सामने आप पूछा, रहे भैया तू कौन है? भैया तू मुझको नहीं पहचानती है? मैं श्याम तुम्हारे लाला का सखा हूँ, इसका देवर हूँ। तो कैसे आ गई? इसने कहा चलो कनुआ मैया के पास, ब्रजरानी के पास, तुमको मक्खन दूंगी। ऐसा कर तुम्हारे पास ले आई। श्याम सुंदर के सखा है ना, इनसे कम क्यों रहेंगे? राजा उन्होंने राधे राधे कर दिया ठाकुर जी की कृपा से। अच्छा मक्खन खा ले, मक्खन ने दिया, खा लिया। उस गोपी के देवर को मक्खन खिला रहे। भगवान का मैया मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। बड़ी तेज में दूसरे रास्ते पहुँच गए। गोपी गोपी जरा घूंघट तो खोल। घूंघट खोला, मुझको पहचान कर पकड़ा करते हैं। आज हमने तुमको तुम्हारे देवर का हाथ पकड़ाया, अब कभी जीवन में तुमने मुझको पकड़ने का साहस किया, मैं क्या करूँगा सुनती हो क्या? तुम्हारे कसम तुम्हारे पति का हाथ पकड़ा दूंगी, तो तुम्हारे पति का हाथ पकड़ा दूंगा मैं। ध्यान रखना, लाला तुम्हारे पाँव पड़ता,
तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, कभी नहीं। अब निमंत्रण देते सदा के लिए ग्वाल वालों का साथ में आओ, खूब भोजन भाजन करो, ठाकुर जी का विधान देखो, बड़े आनंद से राधे राधे हुआ है। आज की बात देखिए, एक गोपी मीटिंग होती है ना, तो एक गोपी ने कहा सुनो, पकड़ कर ले जाए उनके माँ के पास, तब न देवर का हाथ पकड़ा देते हैं, हम घर में बांध रखेंगे, घर में बांधेंगे, मैया को बुला लेंगे। ठीक है। उसके पतिदेव ससुर दोनों बाहर चले गए हैं, बुढ़िया है और उसकी बहू है। अपने यहाँ पहले प्रथा थी, बड़ी बूढ़ी गोपियाँ माताएं अपने घर से अड़ोसी पड़ोसी घर जाती, 1 आध घंटा में फिर चली आती। तो वहाँ क्या हुआ, उस दिन श्याम सुंदर का कपलम, अंधेरा हो गया। उसकी सास दूसरे घर चली गई थी, उसकी बहू बैठी थी, उसके आंख में धूल जोकर भगवान पहुंच गए अंदर। मखान मत खाना, अकेले हैं, मखान से खाने लगे, पकड़ लिया। कृष्ण आज तुम भली गोपी के हाथों पकड़े गए। गोपी तो सब सच बोल, आज से पहले मैं तुम्हारे घर आया था तो सो तो नहीं आए थे, हमने प्रतिज्ञा किया है तुमको बांधूंगी, आज तुम्हारी माँ को यहाँ बुला करके सबको छूटी छूटी करती। अच्छा ठीक है, बांध दिया। बांधना नहीं आता। गोपी तुमने बांधने की विद्या सीखी किसी गुरु से? सो तो नहीं सीखा, हम सिखा दें, सिखा। जहाँ मुझको खड़ा कर रखा है वहाँ तू खड़ी हो जा। वो खंबा के सहारे गोपी खड़ी हो गई, ये ले खड़ा हो गई। अब उसी रस्सी से गोपी को अच्छी तरह बांधा, घुटना से लेकर के यहाँ तक बांध दिया, दोनों हाथ बंधे हैं। आपने कहा कफल्लम, सब जितने ग्वाल बार सब बारात आ गई। अब ऐसा करो, ताजा मक्खन सब खा लो, अब पुराना बासी मक्खन को फेंक दो, बड़ी कंजूसी नहीं। और ऐसा करो, आपने लोग खाया है इसको भी खिला दो, खिलाओ। भगवान ने दिया गोपी थोड़ा मक्खन खा ले, उसने कर दिया। भगवान ने उसके मुंह में लेप लगा दिया। ग्वाल बाल जितने थे भगवान के सखा, सब इनको प्रसाद देने लगे। पूरे शरीर को राधे श्याम जी मक्खन से राधे राधे कर दिया। अब तो अंधेरा। आपने कफल्लम, चलो अब समय होगा चलने का, सब चले गए। थोड़ी देर बाद आती है, संध्या नहीं दी गई, अंधेरा है। आपने कहा बहू बहू, डर के मारे कुछ नहीं बोलती। बहू रानी कहाँ चली गई? जैसे तैसे प्रकाश करती है। जो ही प्रकाश हुआ चमचमाने लगी, खूंटा के सहारे उसने सोचा कोई भूत आ गया है, और उस पर अरे भीड़ चलो, हमारे घर को भूत आ गया, चलो चलो। कोई लठिया लेकर कुछ लेकर चले, विदाई देने वाले थे। बोल उठी, माँ मैं भूतनी नहीं हूँ, ऐसा ऐसा हुआ। अरे राम राम, क्यों? कनुआ घर में मक्खन खाने तुमने क्यों छोड़ो? का हमने प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, छोड़ दो भाई, छोड़ो इसको। अब मेरा लाला आता है, हमारे पति आते हैं, अच्छी तरह मरम्मत करके प्यार भेज दूंगी। लोगों ने कहा नहीं, छोड़ दो, एक दिन एक बार माफ़ कर दो। राधे श्याम जी उस वहाँ से हटती, स्नान करती, राधे राधे करती। ठाकुर जी का विधान देखिए। अब क्या लीला हुई? अब सबों ने सोचा ऐसा काम नहीं चलेगा। 25-50 गोपियाँ बड़े आनंद से पहुँचती हैं। सवेरे की बेला है, श्रीमती यशोदा जी ने देखा आज बड़ी भीड़ आई। कैसे गोपी हो, कैसे आई? आपके लाला के गुणानुवाद गाकर आपको सुनाने आई। राधे श्याम जी खूब गलीचा बिछ गए, गद्दी बिछ गए। 4 गोपी, 2 गोपी इधर, 2 गोपी। मक्खन मिश्री काजू किशमिश एक एक थाल में सबों के सामने। भगवान श्री कृष्ण माँ की गोदी में बैठे, बड़े प्रेम से
आज तो क्या लीला हो, एक एक को पूछती, शिकायत करती, ब्रजरानी तुम्हारी गोदी में बड़े प्रेम से साधु बनकर बैठे हैं, एक बात सुनाऊं? सुनाओ। मेह नादी निवास्तु, ये दिन दहाड़े गए, मक्खन ढूंढने ले नहीं मिला, आपने कह दिया देख घर तुमने हमको मक्खन नहीं दिया है, तुमको जला करके छोड़ेंगे। हम लोग सकांक्ष हो गए, जलाया तो नहीं, रात में अंधेरा, ठंडी का महीना था, सब भीतर सो रहे थे किबाड़ बंद बंद करके। ये इन्होंने एक मंत्र शुल्क रखा है, चुन रखा है, कफलम कहते हैं, सारे गोकुल के बच्चे पहुंच जाते हैं। क्या किया? अच्छा सब भीतर सो रहे हैं। अब देख क्या लीला हुई, पानी इतना दिया, बाहर पानी मोरी बंद कर दिया, कमर कमर पानी हो गया। मेरा लाला छोटा पेशाब करने के लिए बाहर ले जाती, अंधेरा था, जो पाम रखा आंगन में, घुटना घुटना पानी हो गया। बादल साफ, मेघ का कहीं पता नहीं, ये घुटना घुटना पानी कहाँ से आ गया। हल्ला हुआ तो बाहर से मोरी जो बंद थी उसको हटाया, सारा पानी निकला तो बता देते। ऐसा करते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को छूट देते हैं, बच्चे सोते रहते हैं, जाकर ऐसे करते हैं। मेहना दें मैं मुतुर सर्गे सजने चो, क्या करते हैं, ग्वाल वाल ले जाते हैं, आंगन में सबको दो, यहाँ मुँह तो सब मुँह दो, उसने कहा पेशाब करो, क्यों? मक्खन मिश्री नहीं देता है, ये घर मक्खन मिश्री नहीं देता है। ऐसा करते हैं। अब भला कैसे रहे? एक गोपी ने कहा ब्रजरानी बताओ, मेरे साथ ऐसा किया, किसी के साथ कोई ऐसा नहीं करता। क्या क्या? गोपी ने कहा क्या क्या तुम तेरे साथ क्या क्या उन्होंने? पूरे गोकुल में हल्ला है, माखन चोरी करते हैं। तो हमारे पति दिन में रात को बरामदा पर सो रहे थे, मैं भीतर से, गर्मी का महीना था, दोनों का मस्त एक जगह, न जाने कहाँ से आ गए। माखन में खाई कोई बात नहीं, हमारी झोटी, हमारे पति की चोटी झोटी को बांध दिया गांठ, चले जाते, सो भी नहीं किया, दीपक को बुझा दिया, अंधेरा हो गया। जितने ग्वाल बाल सब उनका ताली मारो, ऐसी ताली मारी, हम दोनों की नींद टूटी। हम अपनी ओर खींचते, वो अपनी ओर खींचते, चोटी में गांठ लगी थी। इतने में क्या हुआ, हमने कहा प्राण बल्लभ आपने क्यों बांधा? उन्होंने कहा तुम पगली हो, तुमने बांधा, मैं तो पहले सो गया था। नहीं आपने क्या? हम दोनों विवाद होने लगा, न जाने कहाँ से कैंची ले आए, हमारी चोटी काट दी, गांठ कट गई। अब जैसे तैसे भाग गए। भला बताइए जाने जो कैसे आपके गोकुल में हम रहे हैं। एक ने कहा भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराते हैं, ठीक है। एक गोपिन का मैयारी ब्रजरानी मेरे साथ ऐसा किया उन्होंने, कोई शत्रु किसी साथ नहीं करता। क्या किया? मैंने सोचा मसाल जला दी, मैं सो गई, अपनी छाती के सामने सीख के ऊपर, सिक्का के ऊपर मक्खन मिश्री भर दी, मक्खन भर दिया, उस ऊपर थाली रख दी, थाली में लवा पानी भर दिया। ये पहुँचे, मैं सो गई, कुछ करना पानी मेरे टपकेगा, मैं पकड़ लूँगी, तुम्हें पर ले आऊँगी। इन्होंने क्या सोचा, एक ग्वाल बाल कंधे पर बैठे, हाथ अलग, यूँ देखते हैं, नीचे उतरे, कहा देखो इस घर के पीछे पपीता का पेड़ है, अरण्य में पपीता, उसका डंडा तोड़ लाओ। डंडा लाए, इतना बड़ा डंडा, काट दो, सुलाग थी, कंधा पर बैठ गए, एक बाल्टी एक हाथ में, चूसते पानी मुंह से अपने मुंह में लिया, फूंपी हटाई, बाल्टी में कुला कर दिया। इस प्रकार से
पपीता के डंठल के द्वारा थाली का सारा पानी बाल्टी में आ गया। बाल्टी दे दिया किसी को, रख दो, थाली दे दिया। अब क्या हुआ, बर्तन बड़ी सावधानी से उतारी, सभी ग्वाल बाल मिलकर बर्तन भोजन करते हैं, भोजन कर लिया। अब खाली बर्तन को मैं जो सो रही थी मेरी छाती पर औंधा दिया, मेरी छाती यूं कर दिया। और ठाकुर जी की कृपा से मसाल को बंद कर दिया, प्रकाश बंद हो गया। बड़ी जोर से तालियों की गड़गड़ाहट हुई, तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी नींद टूटी। जो मैं उठी, छाती जो मेरी छाती पर जो मक्खन का बर्तन था वो नीचे गिरा, फूट गया, आवाज़ आई। फिर जैसे तैसे मसाल जोड़ी, प्रकाश हुआ। ये क्या हो गया? ब्रजाना नहीं, क्या करें बताओ? क्यों रे लाला, और मक्खन खाते खाते तूने ऐसी करतूत के मक्खन का बर्तन फोड़ दिया। भैया तू जज बनी है, इन सब की बात सुनी, अब मेरी बात तो सुन ले। दोनों की बात सुनकर तुमको जजमेंट देना है, निर्णय करना है, ठीक है? सबने हाँ बोलो, आप भी बोलो। श्याम सुंदर बड़े प्यार से अपनी माँ की गोदी से नीचे उतरे। अब क्या कहते ससुर जी, राधे राधे। मैया भगवान कहते हैं, मैया अपना खीरक गौशाला दूर है, मैं जब अपने यहाँ चलता हूँ तो गोपियाँ हमसे कहते हैं, देवर जी, हमारे बड़े भाई बलराम जी का विवाह हुआ ही नहीं, हमको देवर करने वाला कौन? मैया जब मैं घर से चलूं बुलावें ग्वालिन, हम उसको ग्वालिन बुलाती है। अचक हाथ सो झालों देकर मीठी बोले देवर कह के, देवर जी जरा इधर आओ, देवर जी इधर आओ। मैंने इधर देखा, तुरंत भग भी आई, देवर जी आपसे कह रही हूँ, ले गई। देखो मेरा मक्खन में चेटी बहुत आ गई है, इस सफाई करो तब तो मैं थोड़ी देर सो जाती। इसने हमको काम दिया, कहा तुमको मैं मक्खन दूंगी। मैंने या की चेटी बीनी, ये निर्धक गई सोई। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोए। मैयारी बहुत सी उस मक्खन में बहुत सी चेटियाँ मरी थी, बहुत जिंदी थी, हमने निकाला। जो जिंदी चेटियाँ थी वो चढ़ते चढ़ते मेरे यहाँ आ गई। मक्खन की सफाई कर रहा था, हाथ में मक्खन लगा था, मैंने उस मक्खन का हाथ से चेटियों किया, मेरे मुँह को मक्खन लग गया। सुनते हैं, सफाई दे रहे हैं श्री कृष्ण गोपियों के सामने अपनी माँ से। भैया जो अपने मक्खन के हाथों अपने गाल पर चेटी को हटाया, यहाँ मक्खन लग गया। जो ही इसकी नींद टूटी तो हमको गुलचा मार मार करके मेरे गाल को लाल कर दिया। मैं बहन कभी शिकायत की? तुमने नहीं की। क्यों री, क्या किया तुमने? गोपियों ने सोचा बात बना, हमने बड़े गुरु गोपाल, गुरु घंटाल निकले कृष्ण। एक गोपी का सुनिए, भगवान का गोपी, मैया ये जो मोटी तगड़ी गोपी बैठी है इसकी कर सुन करके तुम दंग रह जाओगे कैसे? ये हमको बोला घर ले गए, हमको क्या छोरा छोरी बना दिया, लंगा फड़िया पहनाया, मांग बिंदी रच दिया, कब नाचो। तुमने कभी हमको नचाना सिखा? नहीं तो हमको नाचना आया नहीं, मार मार हमको परेशान कर दिया। अब तो मैया के क्रोध का ठिकाना नहीं। गोपी हो सावधान, चले जाए हमारे यहाँ से। अब गोपियाँ राय श्याम जी एकजुट हो गई। अब कहते हैं, रानी जू ले ले अपने गांव, हम कहीं अनंत बसेंगी जाएं, अपना गोकुल संवारो, हम दूसरी जगह चले जाएंगे। चोरों के सरदार अपने बेटे को बना रखा है, अब बेटे की बात मान करके हमको ऐसे करते। जाने लगी, माता सबको पकड़ ले आती। देखो गोपी हो, तेरी कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से इस अवस्था में मुझको लाला हुआ, ऐसा मत करो। अच्छा तुम्हारा सम्मान,
जो ही भगवान को मारना चाहती, भगवान का आंख राधे 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 हो गया। गोपियों ने कहा नहीं नहीं, हम यूँ ही कहते हैं, ये हमारे यहाँ कुछ नहीं करते जाकर। हमने आपको बिनो सारी बात बताइए, आप जैसे लाला आज तक ब्रह्मांड में किसी को न हुआ न होने वाला है, आपको लाला की जयकार हो। इस प्रकार श्याम सुंदर को दिव्या दिव्य आनंद प्रदान करते श्याम श्री श्याम सुंदर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लीला हुई। अब आपने कहा बाबा आप ग्वारिया गोपाल हो, हम आपके लाला हैं, हमको गैया चराने जाना है। बोले नहीं, नौकर चाकर जाएंगे। नहीं बाबा ऐसा नहीं होगा, ऐसा सुन, बोले छोटे से बच्चों को चरा, हम सबको ले जाएंगे। राज राम जी सांडिल ऋषि बुलाए गए। सांडिल ऋषि बाबा के कुल पुरोहित थे, स्वयं पहुँचे भगवान कृष्ण बड़ी तेजी में। बुलाने वाले नौकर पीछे हैं, वहाँ पहुँचे, बाबा दंड कैसे लाला कैसे आए? तो को चारण लीला करनी है, जल्दी करना, खूब दक्षिणा दिलाएंगे, देर करोगे ठीक नहीं होगा। कार्तिक का महीना था, आप चले आए। दो नौकर पहुँचे, कैसे आए? बाबा ने कहा है आने के लिए। पोथी पर लेकर के सांडिल ऋषि पहुँचे। ठाकुर जी का विधान देखिए, बड़े आनंद के साथ यहाँ पहुँचते, स्वाद सत्कार को विराजमान, ग्वाल वाल सब बैठे। बाबा की गोदी में भगवान कृष्ण बैठे, बलराम बैठ, सब बैठे। कैसे बुलाए बाबा? ब्रजराज आपने कैसे मुझको बुलाया? लाला बड़ा हठी है, ये कहता है गोचारण करना। कोई बात नहीं, एक लंबा मोड़ निकालिए। श्याम सुंदर पहले मंत्र दे दिया था, अतरा पतरा देख। बाबा सुनो, आज पंचमी है, षष्ठी है, कल सप्तमी है, परसों अष्टमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी। ऐसा बढ़िया जोग अगले साल 1 वर्ष बाद आवेगा। ऐसा जोग आज तक फिर बीच में कभी नहीं। तुरंत भगवान कृष्ण खड़े हो गए, बार बालो बताओ क्या? नहीं नहीं, परसों ही जाना है। सर्वसम्मत से पास हो गया। भगवान को भूत दक्षिणा दी, चले गए सांडिल ऋषि। श्री यशोदा जी ने पूरे ब्रज में न्योता दे दिया, जितने ग्वाल वाल हैं कल रात में हमारे यहाँ भोजन करेंगे, हमारे यहाँ विश्राम करेंगे, और कल सवेरे उच्चारण करने लाला के साथ जाएंगे। अब राजस्थान देख क्या लीला होती। 56 भोग 3600 व्यंजन बने। माता यशोदा जी ने निपनिया दूध की खीर स्वयं बनाई, नाना प्रकार का मिष्ठान दिया, केसर दी, बड़े आनंद से। ब्राह्मण कुमार मधुमंगल सब आंगन में बैठे हैं, मधुमंगल ऊपर बिठाया, कमल का आसन है, चांदी की थाल है, सब कुछ दिया। खीर नहीं दी, खीर कच्ची मानी जाती है। ठाकुर जी की कृपा से मधुमंगल ऊपर खा रहे हैं, माता यशोदा जी चांदी की बाल्टी में, चांदी के करछुल से खीर प्रसाद लो। जो ही कृष्ण बलराम बैठे वहाँ आ गए। देवराज इंद्र पत्थर के वज्र की वर्षा करो, देवराज ने वज्र की वर्षा करो। माता जी सुना, क्यों रे मधुमंगल, वज्र गिरेगा तू बच जाएगा? हाँ मैं बच जाऊँगा। कैसे बचोगे? जैसे तुम्हारी खीर से मैं बच गया हूँ। तुम 9 बार खीर पूछती सबों को, हमको 1 बार भी नहीं। लाला ये खीर सकरा है, ये हम तो ग्वारिया हैं, तुमको अपनी बनाई खीर कहते हैं। अरे तुम नहीं जानती हो। तुरंत दूसरा नीचे गए, श्री कृष्ण के पत्थर दोनों खाने लगे। श्री कृष्ण और मधुमंगल दोनों बड़े आनंद से। अब तो नहीं कुछ नहीं, अब चकाचक रात रहते, खूब सबके प्रसाद सेवन करते हैं, विश्राम करते, शिवराज स्नान करके सबके सब तैयार हो जाते हैं। आपने सांडिल ऋषि के द्वारा गौ का पूजन करवाया और माता ने कहा, देखो तुम जंगल जाओगे तो किसी प्रकार का भय नहीं करना, गौ माता तुम्हारी रक्षा करेंगे।
नारायण भगवान रक्षा करेंगे। यदि किसी प्रकार का डर हो, नारायणम ध्यासी, नारायण का ध्यान करना, सारा भय दूर हो जाएगा। भगवान को, भगवान की माँ उनके बालक नारायण का ध्यान करने की सीख देती है, उनको क्या पता। ठीक भैया, आज देखिए प्रथम बार है, गए हैं, आज गोकुल जाएंगे आप, वहाँ ब्रह्मांड घाट है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, वेदों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में ब्रजरथ की बड़ी महिमा है। राय श्याम जी मथुरा जाएंगे, वहाँ प्रसाद पेड़ा ले जाते हैं लोग, खुरसन ले जाते हैं। बैद्यनाथ जाते हैं तो मखानी होती वो ले जाते हैं। गंगा घाट जाते हैं, गंगा किनारे, वहाँ प्रसाद है। अब वृंदावन का प्रसाद क्या जानते हैं? वृंदावन का प्रसाद ब्रजरज, ब्रजरज, ब्रजरथ प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी तरसते हैं, उद्धव जी तरसते हैं ब्रजरथ प्राप्त करने। ब्रह्मा जी कहते हैं 60 वर्ष सहस्रानी मया तब तम पूरा तपा, हमने 60,000 वर्षों तक ब्रजरथ को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा भाई तपस्या के द्वारा ब्रजरथ नहीं मिल सकती है, ब्रजरथ तभी मिलेगी राधा रानी प्रसन्न हो। हाँ, तुमने 60,000 वर्ष तपस्या की, उसका फल हुआ मेरे दर्शन। अब मेरे दर्शन का फल क्या होगा? तुम ब्रज की महिमा का, ब्रज के स्वरूप का दर्शन करो, तुमको हम चिड़िया बना देते। बगड़ा जानते? बगड़ा, ब्रह्मा जी को बगड़ा बना दिया, बगड़ा। और कहा सुनो, ब्रजोराज कोष है, वो सीमा, ब्रज की सीमा पार जाओगे, बगड़ा बन के बहुत देर तक वृंदावन के वैभव को दर्शन करोगे। फिर पल्ली पार जाओगे, जमुना पल्ली पार, नीचे आओगे ब्रह्मा बन जाओगे। बगड़ा से, चिड़िया से ब्रह्मा बन जाओगे। मानसरोवर है, वहाँ जाकर मानसरोवर स्नान करना, राधा रानी की मूर्ति। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकज निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी बजरंग सोनु संगते कदा कर्ज सीमा कृपा कटा के भाजना इत्यादि 13 मंत्रों का राधा कृपा के साक्षात तुरंत रहे। इसका पाठ 100 बार रोज करना। 3 दिन में तुमको राधा रानी के दर्शन होंगे। वो पूछेंगे वरदान माँ का नाम को ब्रजरथ प्राप्त करने आ रहने दो। ब्रह्मा जी श्याम सुंदर की बात सुनकर सब करते हैं, स्नान करते हैं, राधा कृपा का पाठ करते हैं। एक रात बीत गई, दूसरी रात में राधा रानी ने दर्शन दिया। ब्राह्मण क्या चाहिए? हे किशोरी मणि, हे कृष्ण वल्लभ, हमको ब्रजरथ चाहिए, कृपा कर हमको यहाँ बात। ठीक है, बढ़ाओ। श्री कृष्ण से जो नहीं हो पता राधा रानी प्रदान कर देते हैं। चौमुहा, आज भी गांव में वहाँ मंदिर है, चौमुहा, चौमुहा चौमुहा कहते हैं लोग। ठाकुर जी की कृपा से अब देख क्या लीला होती है। बड़े आनंद साथ श्री श्याम सुंदर समस्त ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते, आगे पदार्पण करते हैं। 2 बार नाम लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजश्याम जी ब्रह्मा जी का मोह का भंग करते हैं, श्याम सुंदर काली का दमन करते हैं। अब क्या लीला हुई सो देखिए। इंद्र बड़े गर्वीले हो गए। भगवान ने सोचा इंद्र के मान को भंग करना जरूरी है। देवराज होकर इतना अभिमान ठीक नहीं है। ब्रजवासी नंदादि गोप सबके सब इंद्र की पूजा करते थे। ठाकुर जी की कृपा से भगवान करना, अहंकार की पूजा नहीं होनी चाहिए। एक दिन देखा सब उत्सव मनाने जा रहे हैं। आपने मैया माता जी से पूछा, माता जी क्या बात है? हमको फुर्सत नहीं है, जा अपने बाबा से पूछ। सब ग्वाल वाल वहाँ पहुँचे, वहाँ बड़े बड़े वो बैठे थे। श्रीमान श्याम सुंदर ने ब्रजराज नंद जी से प्रार्थना पूर्वक कहा,
कोयम संभव तात, हे तात, हे पिताजी, कौन सा ऐसा उत्सव आ गया जो सबके सब मालूम है, हमको नहीं मालूम है। हम भी तो आपके घर के सदस्य हैं, हमको पता नहीं है। बाबा ने गोदी में बिठाया, लाला देवराज इंद्र हैं, उनकी परंपरा से हम पूजा करते चला रहे हैं, वर्षों से पूजा हो रही है। वो प्रसन्न होते हैं तो वर्षा करते हैं, नाना प्रकार की फसलें होती हैं, हम लोग खुशहाल होते हैं। उनकी पूजा बंद करने पर नाराज हो जाएंगे, वर्षा बंद हो जाएगी। गैया को घास नहीं मिलेगी, गैया को घास नहीं मिलेगी, हम लोग को अन्न नहीं मिलेगा, सब सभी लोग आकर मर जाएंगे। भगवान ने कहा रे कर्म ना जाए थे जंतु, कर्म नहीं भी लिए थे, इंद्र किंग कर सकती, जैसा हम कर्म करते वैसा फल मिलता है, और उसी के अनुसार मौत होती है हमारी। इंद्र क्या करते हैं इसमें? कुछ नहीं। देखिए चार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वैश्यों का कर्तव्य है कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वहाजम। वैश्यों का कर्म है कृषि करना, खेती बाड़ी करना, व्यापार करना, इसीलिए इंद्र की कोई जरूरत नहीं है। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं गिरिराज गोवर्धन की पूजा हो, गिरिराज गोवर्धन की पूजा। अच्छा भैया, परंपरा का उच्छेद करने से दोष होता है नहीं बाबा? अच्छा एक बात बताइए, आप इंद्र की पूजा कब से? अरे हमारे परंपरा बाप दादा करते आए हैं। तो कभी इंद्र ने दर्शन दिया? आज तो नहीं दिया। गिरिराज पूजा करो, दर्शन देंगे, रक्षा करेंगे। सब ग्वाल वालों ने छोटे से ताली बजाई, बाबा 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 बाबा। कनुआ की बात मान लो, एक बार बच्चे का हाथ तो बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, एक बात बता, तुम्हारे देवता की पूजा का क्या विधि विधान है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में कोई नियम नहीं है, कर्म कांड में सारे नियम होते हैं। लेकिन आपने थोड़ी गलती कर रखी है। आपने दाल बना दी पहले, आखिर पीछे बनाओगे। भगवान कहते हैं पच्यंताम विधा पाचा पाका सुपांता पायसा दिया। दाल को सबसे पीछे बनाओ, आखिर को सबसे पहले बनाओ। खीर ठंडी खीर अच्छी होती है, ऐसा समझिए। देखिए शरद पूर्णिमा ने अभी गई है, आश्विन महीना में, कुजरा की रात। उस रात निपनिया दूध की खीर बनाकर बिल्लियों से बचाकर छत पर रख दीजिए। उदय से अस्त तक चंद्रमा की किरणें पड़ेंगी। सवेरे उठ करके उदय से पहले ठाकुर जी भोग लगाकर प्रसाद लीजिए, बड़ा आनंद आवा। हमने किया एक बार, जन्मांत भी कोई है 40 दिनों तक, 40 शरद पूर्णिमा की रात में खीर बनाकर ठाकुर भोग लगाकर खाएगा, जन्मांत को भी आंख में रोशनी आ जाएगी। लेकिन संभव नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है शरद पूर्णिमा की रात में वर्षा हो जाती है, चंद्रमा का दर्शन नहीं होता। ठाकुर जी का विधान राय समझ। आपने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नंद बाबा आप इस प्रथा को उलट दीजिए, खीर को सबसे पहले बनाइए, ठंडी खीर अच्छी होती है, और दाल को सबसे पीछे, गरम गरम दाल अच्छी होती है। सूप कहते हैं दाल को, और पायस कहते हैं खीर को। सूपांता, सूप को अंत में बनाइए, अब पायस आदि सब चकाचक हो गया ऐसे। और काम देखिए, वर्णन आया है पुराण में, संहिताओं में, 32 कोस लंबे गिरिराज जी, 22 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा। तो नंद भाई ने कहा, तो कहाँ सब जगह पूजा होगी? नहीं, मुखार में पूजा होगी, सबको सब आते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब को। तब मैं संक्षेप करके राधे राधे करता हूँ। ठाकुर जी की कृपा से मुहूर्त आया, सबके सब पहुँचते हैं। सारा लाइसेंस मनु है, सामान रखा है। भगवान ने सोचा चमत्कार को नमस्कार होता है। एक रूप से भगवान गिरिराज गोवर्धन में घुस गए, एक रूप से छोटे बच्चे। भगवान ने कहा, आपके देवता
गिरिराज जी भोजन करना चाह, सब आंख बंद कर लो। सबने आंख बंद कर लिया। जितने पदार्थ हजारों मन थे गोविंदायन मन में हो गया, कुछ नहीं बचा। पुरुकिया जानते, पुरुकिया एक आते बलवाचार्य एक बार आए तो 22 किलो का एक पुरुकिया बन गया। गुजिया कहते हैं उसको। 22 किलो वजन। एक मन बूंदी का एक लड्डू बना। 5-5 किलो के, वो लड्डुओं का सरदार था। 5-5 किलो के 108। राधे 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 राधे, लीलाधार की लीला है। ग्वाल वालों ने देखा सब बर्तन, न खीर है, न दाल है, न भुजिया पुजिया, कुछ नहीं। आपने कहा कनुआ, जैसे तू भूखा है उस बार तेरा देवता भूखा है, सब कुछ चट कर गया। इससे बढ़िया 100 गुना बढ़िया इंद्र, न खाता पीता कुछ नहीं, महीनों हम लोग खूब प्रसाद लेते थे। अरे तू नहीं जानता है, आँख बंद कर। जो देवता खाना जानता है देना भी जानता है। राय श्याम जी दिव्य बर्तनों में अनेक विलक्षण पदार्थ आ गए। आँख बंद थी, उसकी खुशबू से सबों की राय नाक के द्वारा हृदय गए, आँख खुल गए, ऐसी विलक्षण खुशबू आई। ग्वालवन को लाला क्या बात है? अरे तुम्हारे प्रसाद खा करके दिव्य प्रसाद प्रदान किया हमारे देवता ने, अटूट विश्वास हो गया। अब ब्राह्मण भोजन होता है, सब भोजन भाजन करते हैं, पूरे बड़े चौरास को उसके ब्राह्मण देवता बड़ा स्वाद। कहता अब परिक्रमा करो, सब कुछ सब राज सब जी परिक्रमा करते। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सखी नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने करो कनुआ। सखी नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नंबर। देखिए अब क्या लीला हुई सो देखिए। इंद्र की पूजा बंद। इंद्र के गुप्तचरों ने कहा महाराज आपकी पूजा बंद हो गई। क्यों? कृष्ण ने अपने पिता को बंद कर के द्वारा बंद करा दिया। अब इंद्र को इतनी गुस्सा आई, भगवान के लिए 6 गालियां दी। 6 गालियां भगवान कृष्ण को गाली देते हैं, 6 गाली। संस्कृत भाषा में लोग कम बुझते हैं, कम समझते हैं। 6 गाली क्या कहते हैं? वाचालम, बालिसम, अज्ञम, पंडितमाननम, मर्तम। मर्तम बात को नेचक अप्रियम। मरने वाला कृष्ण है, बिना सिर की बात बोलने वाला कृष्ण है, अहंकारी कृष्ण है, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला कृष्ण है। ऐसे कृष्ण की बात सुनकर हमारी पूजा बंद की। अच्छा आपने सांबर तक मेरे को बांध रखते हैं महापर्ले के लिए, अब मैं खोल दिया सांबर तो को केवल वर्ष 84 कोष में बरसों और रसातर को भेज दो। ठाकुर जी के पास बारिश होने लगी, हाथी के सूर के समान मोटी मोटी। समस्त गोपियां अपने बच्चों लेकर श्यामचंद्र पास, चिंता मत करो, जिस देवता की तुमने पूजा की है रक्षा करेंगे। पहुंच जाते हैं, उतने बड़े पर्वत को भगवान बायां हाथ की कंगुली से यूं कर दिया, यूं 84 कोष के ग्वाल बाल बछड़े गोपियां समझ जीव जंतु आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए। अब पानी बीत गया, उनके पास पानी नहीं रहा।
इंद्र का पहुँचे, इंद्र का क्या समाप्त हो गए, कुछ नहीं बिगड़ा। अब यहाँ राजश्याम जी महाप्रलय में बारिश करते हैं, सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है, उतना पानी कहाँ चला गया। अब सुनिए वो बात। श्रीमती पार्वती जी ने एक बार भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान मेरी इच्छा है ब्राह्मण भोजन कराओ। नहीं, हम एक ब्राह्मण करते हैं। कौन से ब्राह्मण? अगस्त अगस्त जी को। अरे राम नाम, वो नाम मत लो। अरे राम नाम सारा समुद्र को चट कर गए हो। नहीं, हम तो उन्हीं को कराना चाहते। मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं, हमारी इच्छा है। तो निमंत्रण है उनको भोजन करा। पार्वती जी अच्छा ठीक है, वो जो आएंगे तब मैं चलूँगा भजन करने दूसरी जगह। ठीक है, आपका आदेश है, ठीक है करो, लेकिन मैं नहीं रहूँगा तब उतनी देर मैं भजन करने चला जाऊँगा। ठाकुर जी के पास से लीला देखिए, पार्वती पहुँची भगवान कश्यप अगस्त जी के पास। नमस्कार प्रणाम। देवी कैसे भूल गई, यहाँ कैसे आई? भगवान एक निवेदन है, निवेदन का आदेश करिए। आदेश निवेदन है, बोलो। कल का निमंत्रण देती हूँ। मेरा नाम जानती हो? हाँ, भगवान अगर से आप हैं। मेरा नाम भी तो अन्नपूर्णा है। उन्होंने कहा मेरा नाम अगस्त जी है। सारा समुद्र हमने रात कर लिया था। आपने कहा मेरा नाम अन्नपूर्णा है। ठीक है, अहंकार देखिए, अहंकार। ठाकुर जी की कृपा से कितने बजे आऊँ? परसों 10 बजे आइए। ठीक। भगवान श्याम सुंदर की प्रार्थना करते हैं, शंकर बाबा प्रभु मेरी पत्नी की लाज आपका हाथ है, मेरी पत्नी की लाज आपका हाथ, भगवान रक्षा करो। भगवान अगस्त जी को राधे राधे के निमंत्रण दिया है। भगवान शंकर जिनके नंबर 1 भक्त हैं, वो प्रार्थना करे भगवान श्री कृष्ण सुनी अनसुनी कर देंगे? नहीं, बिल्कुल आएंगे। अगस्त जी आए, कहाँ गए भगवान? तो कहीं कहीं भजन करने के लिए। ठीक है, ऐसे चकाचक तुलसी से छोड़ा शुरू करूँ? करो। गोविंदाय नमो नमः। जाती हैं पूरी, एक टोकरी पूरी रखी, लाने गई सारी पूरी जगह पर, एक बाल्टी सब्जी रखी, गोविंदाय नमो नमः। चावल भात रखा, गोविंदाय नमो नमः। अब तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण पार्वती करने लगी, उधर प्रार्थना हो रही है। श्याम सुंदर ने सोचा अब क्या जाए, क्या किया जाए। ब्रह्मचारी बच्चा है ना, कोई बच्चा इतना रूप धारण किया ब्रह्मचारी। भगवान यहाँ भोजन कर रहे हैं, यहाँ सब सामान रखा है, वहाँ सामान बीतने लगा घर में। भगवान अगस्त जी बैठे हैं, बीच में यहाँ आप आ गए। पत्तल तो सब लेकर आए थे। देवी मैं बहुत कम भोजन करता हूँ, भूख लगे थोड़ा दे दो। उनका देखो एक कष्ट से छूट रहे, दूसरा कष्ट कहाँ से आ गया। देखो मैं अगस्त नहीं हूँ, अगस्त जी बहुत खाने वाले हैं, आपने सुना होगा आपने। अगस्त जी देखते हमको नहीं जानता, मालूम पड़ता है। अगस्त जी भगवान सुन रहे थे, हमको दो तो 1-2 पूरी में सब काम हो जाएगा। झट 2 पूरी दी, थोड़ी सब्जी दी, तो कुछ और दे दिया। भोजन करके आत्मन करिए। जय जय श्री राधे श्याम। उठ खड़े हो गए। अब तो पंगत जूठी हो गई। पार्वती बहुत भोजन कराया तो बड़ा आनंद आया, अब नहीं खाऊंगा। तो पंगत जूठी हो गई। ये ब्रह्मचारी उधर बैठना चाहिए, हम तो दाईं तरफ बैठता, बाएं तो तुम्हारा समाना तो उधर ही बैठ गया। अब जूठन हो गया। चले पार्वती ने सोचा चलो जान बचे लाख उपाय, बड़ी मुसीबत हो रहा, फिर नहीं छूटा। आगे जाते हैं ब्रह्मचारी, वही ब्रह्मचारी पहुंचे। ब्रह्मचारी आपने बाबा कम से कम उनके ऊपर विचार करना चाहिए। अन्नपूर्णा सब समाप्त हो गया, तुम कौन हो ये बता दो, सच सच बोलो तुम कौन हो। श्री कृष्ण रूप में हो गए।
देखो आपने जो किया आज क्या भोजन किया था, प्यास लग रही बड़ी जोरदार, हमको पानी दो। भगवान का अभी मैं पानी नहीं दे सकता आपको, मैं कृष्ण अवतार धारण करूँगा, इंद्र की मान को भंग करने के लिए गिरिराज पर्वत को रखूँगा, अब उस पर बैठ जाना ऊपर, सांबर तक मेघ माप पर लेकर सारा पानी छोड़ेंगे, तुम सबको पीकर मस्त हो जाना। देखिए भगवान क्या बढ़िया लीला बताई। उस गिरिराज के ऊपर आकाश जी बैठे हैं, सारा पानी पीते चले जा रहे हैं, एक बूंद नीचे नहीं गिरा। ठाकुर जी की कृपा से देवराज आंख बंद कर ध्यान करते हैं, राम राम साक्षात गोलोक विहार मुरली मनोहरा प्रियकांत श्री श्याम सुंदर हैं, हमने बड़ा अनर्थ कर डाला। कामधेनु आती हैं, भगवान का अभिषेक करती हैं, भगवान के एक नाम गोविंद रखा, तो गिरिराज जी में गोविंद कुंड, अप्सरा कुंड, सूर्य कुंड सब विराजमान है। इंद्र आकर के 10 स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं, प्रभु हमसे बड़ा अपराध हुआ, क्षमा करो क्षमा करो। देखिए ब्रह्मा के ऊपर ग्वाल वालों की गैयों की चोरी की थी, भगवान नाराज होकर साफ देते हैं, कल जो आपको जन्मांध होकर दर्शन पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर हमारा कल्याण। तो जन्मांध होकर तो नाबाजिब जन्मांध थे, संतों की कृपा से आँख हो गई, भक्त माल की रक्षा की, फिर ब्रह्म पद प्राप्त किया। तो ब्रह्मा ने ऐसा काम किया, भगवान से भक्तों को दूर कर दिया, भगवान ग्वाल वाल बच्चों चोरा का पहाड़ में रख दिया। इंद्र के ऊपर खुश हो गए, क्यों खुश हुए? सभी ग्वाल बाल बच्चों को इकट्ठा करके भगवान के दर्शन आनंद को प्राप्त करा रहे हैं, भगवान खुश हो गए इंद्र के ऊपर। इधर सुनिए, हम जो कहते हैं अच्छी तरह सुनना, गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियताम मेनुशासनम थीताम स्वाधकारेषु युक्तिर्वदम वर्षिते। इंद्र आप जाइए, राजभोग हो इंद्र पद पर, लेकिन अहंकार कभी नहीं करना। कीर्तन में अनुशासन, मेरे अनुशासन में मेरे आदेश का पालन करना। अहंकार से भविष्य हुआ फिर गोविंदाय नमो नमः, भगवान के नतमस्तक वहाँ से प्रदान करते। इस प्रकार से राधे श्याम जी सबों को आनंद प्रदान करते हुए श्याम सुंदर दोनों को दोनों विराजमान हैं, बड़े आनंद से विश्राम कर रहे हैं। एक पीढ़ा पर श्री श्याम सुंदर बैठे, एक पीढ़ा पर श्री बलराम बैठे, एक पीढ़ा पर सोने के पीढ़े श्री नंद बाबा बैठे। रोहिणी जी हाँ करती हैं, पंखा जल रही है, जसोदा जला कर सामान देती हैं। एक दही बड़ा जन दही बड़ा को लेकर के श्याम सुंदर को नंद बाबा ने कहा, कनुआ ये रमचक्र है, उसका दही बड़ा का नाम रमचक्र है, रमचक्रा ले। रमचक्रा नाम सुनते ही भगवान श्याम सुंदर खाना पीना बंद कर रोने लगे। उनको उठाकर रोहिणी जी अंदर ले जाती, कनुआ तू बड़ा शरारती हो गया, तू मेरा सबसे बड़ा अच्छा बेटा है, झूठ बोलती हो, झूठ बोलती है देवी। कैसे? यदि मैं आपका बेटा होता, मेरे नाम से मिठाई नहीं बन जाती। तुम्हारा एक बेटा है बलराम बाबा, बलराम भैया, तो रमचक्रा बना डाले, मेरे नाम से कुछ नहीं। अरे रमचक्रा माने दही बड़ा, वो खट्टी होती है, नमकीन होती है, चिरपिरी होती है, और श्याम चक्रा बनाया है, वो सबसे बढ़िया है। तुम श्याम हो ना, जी श्याम चक्रा। चलिए आई नंद बाबा, आप ही झगड़े की जरा आप हो। अरे रमचक्रा तो खिला दिया, श्याम चक्रा नहीं खिलाया। राधे राधे। श्याम चक्रा क्या चीज़ है? श्रीमती रोहिणी जी ने कहा, अमृति। इमृति जानती? इमृति जलेबी की दादी नानी होती है, जलेबी की नानी होती है इमृति, उसका नाम श्याम चक्रा, रोहिणी जी का नाम है। बच्चों को राज राज बाबा नंद बाबा ने बड़े आनंद से अपने गोद में बिठा करके संकेत का, ये तो है श्याम चक्रा। अमृति की टुकड़ा लेकर के बाबा श्याम सुंदर के मुखार उठते, हाँ ये मेरे नाम की मिठाई बहुत बढ़िया है। खाते खाते नींद आ गई। दोनों माओं ने दोनों बच्चा को ठीक ठाक करके सैन के बस लालन कराकर विश्राम कराते। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, सुखम सुसुपतुर ब्रजे, इससे पहले जितनी
अवतार धारण किया था आपने, उन अवतारों कभी चैन से बंसी बजाकर नींद नहीं ली, विश्राम नहीं किया, बड़े आनंद से विश्राम करें। श्री कृष्ण बलराम जी, आप सबके सब नाम लो, गोविंद श्री राधे, दोबारा नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम रख जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम रख जय, जय श्री राधे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े, तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े, तुप चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, हमारे रसिया हमारे रसिया, हमारे रसिया हमारे रसिया, तेरी थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायत, श्रोत्रात्पाय च प्राण च मुखा दग्निरजायत। करे स्वामी पूजा पाठ करे, गावे नित्य ही आरती, गावे नित्य ही नारद मुनि नहीं जन्म धरे। ओम जय 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 गिरिराज। ओम जय 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 गिरिराज स्वामी, जय 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 गिरिराज स्वामी, जय 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 गिरिराज। संकट में तुम राखो, संकट में तुम राखो निज भक्तन की लाज। ओम जय 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 गिरिराज। कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सारं भुजगेन्द्रहार। सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम ओम जले देवदेव। ओम जले शीतलीकरण।